स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड चूचू को देखते हैं। वो अपनी बेस्टी से बात करती जा रही थी जो कहती है तुम एक न्यू जगह पे रहने जा रही हो, कहीं तुम्हारी बीमारी एक्टिव हो गई तो। चूचू कहती चिंता मत करो, मुझे ऐसा तभी होता है जब मैं बहुत ज्यादा डरी हुई और नर्वस होती हूँ, बाकी टाइम मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ। वैनली पूछती है क्या तुम अपने रूममेट से मिली, वो क्या करता है। चूचू कहती है अभी तक उससे मिली नहीं हूँ। जैसे की से गेट खोलती है तभी ऊपर से बहुत सारे स्टिकर्स गिरते हैं। चूचू तो एकदम हैरान थी और फिर एक स्टिकर पढ़ने लग जाती है, मेल मॉडल। उसकी फ्रेंड कहती क्या कहा। तभी हम हमारे मेल लीड मिस्टर शेन को देखते हैं जो फोन पे बात करता हुआ आ रहा था कि 13,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा, मैं तो इतना फास्ट हूँ, सुबह तक कर सकता हूँ। चूचू उसको देखने लग जाती है, अच्छा तो ये है। मिस्टर शेन आकर पूछता है तुम न्यू कमर हो, तो हाँ करती है और सोचती है इसमें से कितनी ज्यादा परफ्यूम की स्मेल आ रही है। मिस्टर शेन उठाकर कार्ड्स देखने लग जाता है और फिर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं क्योटो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हूँ। चूचू भी थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ के हैंडशेक करती है और बताती है कि मैं भी सेम डिपार्टमेंट से हूँ और तुम्हारी जूनियर हूँ। वो कार्ड्स उठाने लग जाता है तो सोचती है अच्छा तो ये मेल मॉडल बनके बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है। अंदर जाने लगती है जबकि मिस्टर शेन अपने फ्रेंड को बोल रहा था तुमने मेरे गेट पे क्या सामान रखा था, मैं पता नहीं मेरे न्यू हाउसमेट आने वाली है। फ्रेंड पूछता है मस्त लगा ना, स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाए हैं। वैनली चूचू को फोन पे बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे रूममेट की आवाज सुनी, क्या वो हैंडसम है, तुम तो बहुत लकी हो। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे घर पे व्यू एंजॉय करने आऊंगी ताकि मेक श्योर करूँ कि तुम सेफ हो। चूचू कहती है वो मेल मॉडल है। वैनली कहती है एक ऑर्डर के 13,000। तभी मिस्टर शेन आकर उसे बाहर वाले लॉक का पासवर्ड बताता है तो वो सोच रही थी कि ये कितना ज्यादा टॉल और हैंडसम है, इसकी वॉइस भी अच्छी है, इसको गॉड ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। मिस्टर शेन कहता है एक लड़के को ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं है। तो कहती मुझे पता है पर तुम्हारा अंडरवेयर डॉग उठा के ले गया। मिस्टर शेन देखते हैं तो हंस पड़ती है, तो जल्दी से एम्बैरेस होकर पीछे भागता है। तो वैनली भी फोन पे हंस पड़ती है, फिर बताती है कि तुम जल्दी से जाकर अपने नॉवल को कमेंट सेक्शन चेक करो। इनफैक्ट चूचू एक ऑनलाइन नॉवल राइटर होती है जिसपे सबने कमेंट कर रखे थे कि वाओ रोमांटिक सीन कितने हॉट थे, राइटिंग करने से पहले तुम भी बॉयफ्रेंड ढूंढ के प्रैक्टिस करो इनकी, तो फिर ये सीन और भी ज्यादा सुपर हॉट लगेंगे। बेचारी चूचू सोफे पे ढह जाती है, मैं तो अभी ब्रोकअप हुई हूँ, भला मैं रोमांटिक सीन कहाँ से लिख दूंगी। वैनली कहती तुम्हारा रूममेट तो मेल मॉडल है ना, उसे तो बहुत सारे सीक्रेट्स पता होंगे, तुम मुझसे अच्छे अच्छे सीन्स क्यों नहीं पूछती हो। तो वो भी सोचने लग जाती है। देन वो प्रैक्टिस कर रही थी, हेलो मैं एक रोमांस ऑनलाइन राइटर हूँ, क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ। नहीं नहीं ये तो बहुत कोल्ड हो जाएगा। हेलो मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, क्या तुम मेरे साथ रोमांस की प्रैक्टिस कर सकते हो और बदले में ये गिफ्ट ले लेना। नहीं नहीं ये तो बहुत चिपकू हो जाएगा। पीछे से एक लड़का आके उसे टच करने लगा था बट तभी मिस्टर शेन आकर चूचू को बचा लेता है और उस लड़के से कहता है तुम इसके पीछे क्यों कर रहे थे। वो कहता है मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी चाहूँ, इस लड़के ने इतने खुशबू वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मिस्टर शेन कहता है हमारी मर्जी, हम जो मर्जी पहने, और उसे लात मार के भुड़का देता है। वो कहते नहीं हिम्मत मुझे लात मारी। मिस्टर शेन कहता अभी तो और मारूंगा, पर तभी चूचू उसको रोक देती है, इतनी जोर से मत मारना। मिस्टर शेन कहता तुम इतनी कमजोर हो, बुली होगी। तो कहती मेरा मतलब है कि ऐसी जगह मारना जहाँ पे चोट दिखाई न दे। तो वो डन बोलकर उसके पिछवाड़े पे मारने लग जाता है। चूचू कहती मैं भी मारूंगी और खुद भी एक लात मार देती है, अब आगे का तुम मारो। मिस्टर शेन उसको मार ही रहा होता है तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और देन उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पूछते हैं फाइट किसने स्टार्ट की थी। मिस्टर शेन कहता है मैंने। चूचू कहते पुलिस अंकल पहले इसने मुझे परेशान किया था। पुलिसमैन कहते हैं तुम बार बार पकड़े जाते हो तब भी बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। मिस्टर शेन से कहते हैं और तुम बिना सोचे समझे एकदम बहादुरी से एक्ट मत करो, एकदम लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। चूचू कहती पुलिस अंकल ये बहादुरी का एक्ट नहीं था, मिस्टर शेन मेरा बॉयफ्रेंड है, हमने तो सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया था। और रोने का नाटक करने लग जाती है, मुझे परेशान देख मेरा बॉयफ्रेंड को चिंता हुई, अगर ये नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और जोर जोर से रो रही थी। तो पुलिसमैन कहते हैं लिटिल गर्ल बस बस चुप हो जाओ, दोनों इसके बॉयफ्रेंड से ले जाओ। तो वो दोनों चले जाते हैं। जब बाहर आ रहे थे तो उसने अभी तक उसका हाथ पकड़ रखा था, वो देखता है तो एकदम से छोड़ देती है। वो थैंक यू करता है तो कहती है मैं नहीं चाहती तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। वो अपने हाथ पकड़ने लग जाती है तो कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। पर तभी चूचू को अचानक से कुछ होने लगा था और वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है। मिस्टर शेन कहता है तुम क्या बड़बड़ा रही हो। तो कहती कुछ भी नहीं, तुम मुझे वापस छोड़ने जा रही हो, तुम्हारा काम लेट नहीं होगा। और सोचती है 13,000 कम अमाउंट नहीं होती। मिस्टर शेन कहता है क्यों तुम भी मेरे साथ चलोगी। सोचती है आइडिया तो अच्छा है, मुझे भी इसके काम से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, मेरा रोमांस नॉवल लिखने में हेल्प मिलेगी। और कहती है अगर मैं तुम्हें पैसे दूं क्या तुम अपने काम का एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हो, बस थोड़ा सा भी चलेगा। मिस्टर शेन कहता तुम कौन से काम की बात कर रही हो। तो सोचती है क्या ये एक से ज्यादा काम करता है, और कहती है वो 13,000 वाला। फिर हम देखते हैं मिस्टर शेन तो एक हैकर होता है और वो कंप्यूटर ठीक करने के 13,000 लेता है। तो कहता है ऐसे काम में बहुत मेहनत है, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, एक स्लेव की तरह काम करना पड़ता है और देर रात तक काम करना पड़ता है। फिर वो अपनी कमर पकड़ता हुआ जा रहा था कि पूरी रात करने से मैं पूरा थक गया हूँ। तो जो उसको देख रही होती है सच में पूरी रात बहुत मेहनत का काम है, क्या मुझे मना कर रहा है, अब मुझे बस रोमांटिक ड्रामा से काम चलाना पड़ेगा।
नेक्स्ट सीन में अपना लैपटॉप चला रही थी तो कहती है ये अचानक से क्रैश क्यों हो गया, मुझे तो अपना नॉवल अपडेट करना था, क्या मैं उसकी हेल्प मांगू। तो मिस्टर शेन उसका कंप्यूटर ठीक करता है और वो उसका हाथ जोड़ के थैंक यू कर रही थी, पर वो उसको बहुत हॉट लग रहा था तो सोचती है क्या मैं इसको थोड़ा सा टच कर लूं, इसको टच करके अच्छा लगता है, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। इससे पहले वो उसको टच करती, वो जैसे उसको देखता है दूर हो जाती है। फिर उसका लैपटॉप ठीक करके कहता है आगे से ऐसी वैसी वेबसाइट्स मत जाया करो। जैसे वो उठ के जाने लगा था उसका हाथ चूचू के हाथ को टच हो जाता है तो वो उसको पकड़ लेती है। मिस्टर शेन कहता है तुम तो मेरा फायदा उठा रही हो। वो जल्दी से हाथ दूर कर देती है तो कहता है अब ये मत बोलना कि तुम्हारे लैपटॉप ठीक करने के बदले में तुम मुझे इनाम दे रही हो। तो कहती है मैं तो बस चेक कर रही थी, तुम्हारी पैंट अच्छे से स्ट्रॉन्ग है नहीं है। वो कहता है अच्छा फिर थैंक यू। जैसे वो चाहता है चूचू मैसेज करती है क्या मेरी स्किन हंगर बीमारी ठीक हो सकती है। तो दर से रिप्लाई आता है पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई, इसलिए तुम अपने डॉल के साथ सोया करो। चूचू कहती पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इसको दोबारा से टच करना होगा। और उसके पास जाती है तो वो कहता है तुम फिर से मेरे साथ कुछ करने वाली हो। तो कहती है तुम्हारे केक में से अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी सीखना है। तो मिस्टर शेन उसको एप्रन पहनाने लग जाता है जिसके लिए उसको क्लोज आना पड़ा था। तो चूचू नर्वस हो रही होती है। वो हंसता हुआ कहता है मैं एप्रन पहना रहा हूँ, तुम इसे टपक नहीं जाओगी जो ऐसे रेक्ट कर रही हो। चूचू कहती है अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको कस के हक कर लूँ और इसको हर जगह बाइट करूँ। मिस्टर शेन देखता है वो उसको भीगी बिल्ली की तरह देख रही है। फिर वो उसके सामने बैठ के केक खाने लगा था पर चूचू उसके हाथों को देख रही थी। मिस्टर शेन कहता है तुम्हारा इरादा क्या है, हाँ अपनी रही हो, नजर मेरी वाली पे है। चूचू सोचती है बस थोड़ा सा टच कर लूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अपना हाथ पीछे कर लेती है नहीं नहीं ये मुझे साइको समझेगा। और एकदम से खड़ी होकर कहती है मैं नहीं खाऊंगी, मुझे डर है मैं मोटी हो जाऊंगी, और भाग जाती है। बट वो उसका अजीब बिहेव देख के हैरान था। रात में चूचू को नींद नहीं आ रही होती तो वो भाग कर जाकर मिस्टर शेन का पिलो उठा लाती है और उसको हक करके सो जाती है। चलो कमेंट करके बताओ कि कौन कौन पिलो को हक करके सोता है। मॉर्निंग में वो भागकर अपनी फ्रेंड वैनी के पास आती है जो कहती है तुम फर्स्ट डे लेट हो गई, क्यों ना तुम वापस डॉम में आ जाओ। चूचू कहती मैं रोज रात को नॉवल लिखने के लिए जागती हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब होगा और मुझे मेरी बीमारी की मेडिसिन भी मिल गई है। वैनी को समझ नहीं आता तो बताती है कि कल रात मुझे एक लड़का पछेड़ रहा था तो मुझे मेरे रूममेट ने आगे बचाया। वैनी कहती इसका मतलब वो तुम्हें ठीक कर सकता है। चूचू कहती गुड न्यूज ये है कि वो बहुत हैंडसम है, पर बैड न्यूज है कि वो मेल मॉडल है। वैनी कहती है अगर वो मेल मॉडल है तुम उसको टच करने के बदले पे कर दिया करना और साथ में तुम्हें तुम्हारा नॉवल लिखने के लिए एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। चूचू कहती है ब्रेकअप होते ही मेल मॉडल ढूंढना अच्छी बात नहीं है। इतने में जियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। मैं नहीं मानता। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि चूचू ने जियांग को उसके फ्रेंड से बातें करते सुन लिया था कि वो तो चूचू के साथ बस मजे के लिए रिलेशनशिप में है और उसका मजाक बना रहा था। इसलिए चूचू ने उसको मैसेज कर दिया था कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जियांग कहता मैं तो मजाक कर रहा था, बट वो हाथ छुड़ा लेती है तुम एक नंबर के स्कमबैग हो तो दोबारा मेरे आसपास मत भटकना। मिस्टर शेन दूर से खड़ा उसे देख रहा था। जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है मुझे फिर से एक चांस दे दो। वो सोचती है इसके टच करने में मुझे अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है और हाथ छुड़ा के जाने लगती है। तभी मिस्टर शेन आकर उसे टकरा जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ से टपकी हो, ये नमूना तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा टेस्ट इतना बेकार निकला। वो गुस्से से उसको घूरती है, दिखने में एंजल है पर बोलता डेविल की तरह है। यान पूछता तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो वो दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवाता है कि यान मेरा फ्रेंड है। जैसे चूचू जाने लगी थी मिस्टर शेन कहता है कभी कभी टेस्ट बेकार हो तो कोई बात नहीं, पर हमेशा नमूना चूज करना सही नहीं है। तो वो गुस्से चली जाती है। बट उसके जाते ही हमें पता चलता है कि मिस्टर शेन तो जियांग का अंकल है। जैसे जियांग जाने लगा था मिस्टर शेन उसकी टकली पे बास्केटबॉल मारता है और कहता है नैफी जरा बॉल उठा के देना। जियांग उठा के लाता है। मिस्टर शेन कहता है तुम लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलते हो, अगर फ्यूचर में ऐसा किया ना तो बैंड बजा दूंगा। जियांग कहता है ये अंकल मुझसे बस थोड़े बहुत साल ही बड़ा है, तब भी इतना एटीट्यूड है। चैन कहता है ब्रो तुमने इस बार क्लब चैंपियनशिप जीती है तो उन लोगों ने तुम्हारी वीडियो बना दी है, और उसको वीडियो दिखाता है जिसमें मिस्टर शेन बहुत स्पीड से बाइक राइडिंग कर रहा था। मिस्टर शेन कहता अभी तो मैंने तुमसे पिछला हिसाब किताब भी बराबर नहीं किया, और उसको वही वाले कार्ड सिखाता है। अच्छा तो मेरे 8 एब्स हैं, पूरी रात में सबको मजे कराता हूँ, दोबारा से शेमफुल हरकत की ना फिर देखना तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा। यान कुछ बोलने वाला था तो उसको घूसा दिखा देता है। बट फिर मिस्टर शेन जाता हुआ चूचू को देखने लग जाता है। वैली कहती है तुम्हारा रूममेट मेल मॉडल तो बहुत हैंडसम है, अगर तुम उसे लाइक करोगी ना तो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी, क्योंकि बेस्टी का तो काम ही ये होता है ना। और रही बात तुम्हारी बीमारी की, तुम हमेशा पिल्लो पे थोड़ी ना डिपेंड रहोगी। चूचू कहती धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा और लोग मुझे साइको समझेंगे, पर वो तो स्ट्रेंजर्स के साथ बिजनेस करता है, मैं क्या करूंगी। वैली कहती पहले तुम उसे अकाउंट बना के ऐड कर लो, पहले उससे बातचीत बढ़ाओ और जब वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा तब अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देना। चूचू कहती सही कहा, अगर वो ऑनलाइन मान गया तब जाके मैं उससे मिलूंगी। और दोनों दांत निकाल निकाल के हंस रही होती हैं, जबकि उन दोनों को पता ही नहीं पीछे मिस्टर शेन खड़ा उनकी हंसी सुन रहा था। तो कहती है तुम ऐसे कैसे किसकी बातें सुन सकते हो। मिस्टर शेन कहता तुम ही मेरे रास्ते में आई थी,
उसके जाते चूचू मेल मॉडल वाले कार्ड से उसको कांटेक्ट करने लगती है। अब देखना मैं इसको कैसे पटाती हूँ। इधर मिस्टर शेन अपना पिलो ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। हाय हैंडसम, मेरे साथ ऑनलाइन खेलना चाहोगे? वो पूछता है तुम कौन हो? तभी चूचू आती तो वो उससे पूछता है क्या तुमने मेरे सोफे पे रखा पिलो देखा है? वो कहती मुझे नहीं पता, क्या पता डॉगी उठा के लेके आओ। और सोचती है कितना कोल्ड है, प्यार से बात नहीं कर सकता। देन वो इमेजिन करने लगती है मिस्टर शेन चेयर पे बैठा होगा और वो उसके साथ फ्लर्ट करेगी। मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, मैं तुम्हारे रेपुटेशन की वजह से यहाँ पे आई हूँ। वो उसका हाथ हटाकर कहता है क्या बोल रही हो, और रिप्लाई करता है क्या तुम्हें ये सब यान ने बताया है? बट देखता है चूचू अपने फोन में देख देख के हंस रही होती है, तो कहता है किससे बात कर रही हो जो इतनी एक्साइटेड हो रही हो? तो कहती है मैं क्यों दिखाऊं। इनफैक्ट वो जो भी ऑनलाइन बातें कर रहे होते हैं चूचू उनको इमेजिन कर रही थी और उसको टच करती हुई कहती है इतना रूड बिहेव मत करो वरना अपने कस्टमर्स खो दोगे। या तुम्हें लगता है तुम्हारा हैंडसम फेस ही काफी है? बट वो उसको एकदम से दूर हटा देता है। तुम मुझे खाओगी क्या? वो उसको मैसेज करता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन हो तुम, और फिर अपना हेलमेट उठा के जाने लगा था। वो पूछती है क्या तुम आज रात भी काम करने जा रहे हो? पर जैसे वो जाता है उसको टच होता है, गलती से चूचू का फोन गिर जाता है और मिस्टर शेन उठा के देखने लगा था। चूचू डर जाती है कहीं ये मेरी चैट ना पढ़ ले, इसे पता चल जाएगा वो ऑनलाइन वाली मैं हूँ, और अपना फोन छीनने वाली होती है। बट वो फिसल के नीचे बुड़कने वाली थी। मिस्टर शेन एक हाथ से हेलमेट उड़ा देता है और उसको पकड़ लेता है। चूचू को तो रोमांस सूझने लगा था और वो दोनों हाथों से उसको हक कर लेती है और तो और उसको पकड़ के उसके ऊपर लटक जाती है। बट जब मिस्टर शेन देखता है उसका हेलमेट नीचे गिरने वाला है तो वो चूचू को तो साइड फेंकता है और अपना जल्दी से हेलमेट कैच कर लेता है। बेचारी चूचू तो सोफे पे जाके पड़ गई थी। मिस्टर शेन अपना हेलमेट पकड़ के कहता है थैंक गॉड मेरा बेबी बच गया। तो चूचू गुस्सा आ रहा था इसको मुझसे ज्यादा हेलमेट की पड़ी है। तो मिस्टर शेन सोचता है कहीं मुझे लाइक तो नहीं करती और चला जाता है। चूचू कहती है रात हो रही है और ये काम पे गया है, क्यों ना मैं चुपके चुपके इसका पीछा करूं और तब पता चलेगा ये कौन से क्लब में है। और फिर वो एक क्लब में आकर उसको मैसेज करती है। उससे ऑनलाइन फ्लर्ट करने लगी थी, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। मिस्टर शेन कहता मुझे इतना मिस मत करो वरना मैं तुम्हारा टिकट काट दूंगा, सुन गया यान? चूचू कहती है मैं यान थोड़ी ना हूँ। मिस्टर शेन कहता है यान तुम हमेशा मेरे साथ मजे करते रहते हो, मुझे पता चल गया तुम ही इस बार लड़की का फेक अकाउंट बनाकर मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। चूचू कहती है पता नहीं फालतू में गलत कुछ समझ रहा है, चलो मुझे क्या। और कहती है तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो, देखो तो मैं भी तो कितनी क्यूट हूँ, मुझे अपने क्लब का मेंबर बना लो। मिस्टर शेन उसके मैसेज पढ़ रहा था। यान वहीं पे बैठा होता है तो एक बॉक्स उठाकर उसके मारता है कि तुम अपने फोन में कर क्या रहे हो, अगर इतना टाइम है तो जाकर सो जाओ। जियांग कहता मैं तो गेम में कपड़े खरीद रहा था। तो मिस्टर शेन हैरान, इसका मतलब वो तुम नहीं थे? फिर यान उसकी ऑनलाइन चैट पढ़ता है और हंस रहा था, उस लड़की ने तो सच में तुम्हें इतना छेड़ा। वैसे एक बात बताऊं, अगर कोई क्लब वाला तुम्हें मेल मॉडल बनने के लिए कहेगा ना तुम तो रातों रात फेमस हो जाओगे। मिस्टर शेन गुस्से से फोन छीन लेता है, टपकना है क्या तुझे? यान हंस रहा था, वो तुम्हें सच में मेल मॉडल समझ रही है। मिस्टर शेन कहता है उसको वीआईपी मेंबर बनना है ना, तो ठीक है मैं चांस देता हूँ। और फिर उसको कहता है तुम मेंबरशिप फॉर्म तो भर दो तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। वो कहती है वैसे तुम कूल बनने का नाटक करते हो और प्राइवेट में मेल मॉडल हो। और फॉर्म भरती सोचती है अच्छा हो मेरा बैकअप अकाउंट है, तो कहती है मैं पक्का तुम्हें ऑर्डर करूंगी। बट वो हंस रहा था, तुम मेरे जाल में फंस गई हो। यान पूछता है तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है अब देखना मैं उसका नंबर बाकी लोगों को सेंड कर दूंगा, लोन कस्टमर सर्विस वालों को भेज दूंगा, जब वो उसे परेशान करेंगे ना तभी मजा आएगा। फिर चूचू टल्ली होके जा रही थी, तभी वहाँ पे उसे जियांग देख लेता है और कहता है ब्रेकअप के बाद तुम्हें इतना टल्ली होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पछतावा हो रहा तुम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। चूचू कहते पछतावा मुझे इस बात का है कि तुम्हारा सर नहीं फोड़ा। वो उसका हाथ पकड़ता चलो घर चलते हैं, पर वो हाथ छुड़ा रही थी। तभी मिस्टर शेना चाहता है, उसने कहा ना हाथ छोड़ो तो मतलब छोड़ो, और चूचू को पकड़ के अपने करीब कर लेता है। वो उसको हक कर लेती है तुम कितने हैंडसम हो, बट वो उसकी मुंडी साइड करता है। जियांग कहता है अंकल मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी चूचू चिल्ला के पड़ती है एक्स बॉयफ्रेंड। जियांग कहता मुझे पता है मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। मिस्टर शेन गुस्से से चूचू को कंधे पर उठा लेता है। जियांग सोचता है इनमें क्या रिलेशन है। चूचू चिल्ला रही थी कौन हो तुम, नीचे उतारो मुझे, बट वो कहता चुप पड़ी रहो वरना पानी में फेंक दूंगा। और फिर उसको उठा के घर पे ले आया था। देन वो उसे बेड पे लिटा के ढकने लगा था, पर अपना पिलो देख सोचता है इसने तो बोला था डॉगी उठा के ले गया, तो इसने मेरा सामान क्यों चुराया? क्या है सच में मुझे लाइक करती है? जैसे अपना पिलो उठाने लगा था चूचू नींद में उसको हक कर लेती है। वो कहता छोड़ो मुझे, तो कहती है मुझे तुम्हें बाइट करना है। वो उसके काटने लगी थी बट वो उसका मुंह बंद कर देता है और बेचारा जैसे तैसे खुद को उसको काटने से बचाता है और कहता है टल्ली से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। पर तभी अचानक से टल्ली चूचू उठती है। वो पूछता अब क्या हुआ, तो वो रोने लग जाती है, तुम बहुत बुरे हो। वो कहता ओके ओके हाँ मैं बुरा हूँ अब रो मत। पर वो उसको मार रही थी, जियांग तुम एक नंबर के स्कमबैग हो, मैं तुम्हें लाइक करती थी, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी लेके आई, तुम्हारी सीट भी रोकती थी, पर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मिस्टर शेन उसको छुपाता है, बताओ उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैं उसका मार मार के कचूमर बना दूंगा। तो कहती नहीं नहीं मैं खुद बनाऊंगी, और उसका हाथ पकड़ के काट लेती है। मिस्टर शेन कहता है तुम पपी हो क्या? वो कहती हाँ मैं हूँ, और आंखें बंद करके गिरने वाली थी, पर चूचू का उसको थोड़ा सा किस हो जाता है। जैसे उसकी मुंडी गिरने वाली थी वो पकड़ लेता है और कहता है और नर्वस हो रहा था।
मॉर्निंग में चूचू उठ के आती है। मैंने कल बहुत ज्यादा चढ़ा ली थी ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मिस्टर शेन आकर डॉगी को खाना देने लगा था और कहता है, इतनी टल्ली हो के घूमती हो, किसी दिन पक्का तुम्हें को उठा के ले जाएगा। वो तो तुम्हें गॉड ने बचा लिया। चूचू पूछती है, कौन है मेरा गॉड? तो कहता है, मैं हूँ ना। तभी चूचू को उसके रात वाले कांड का याद आता है। तो सोचती है, अच्छा तभी मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी क्योंकि मैंने रात भर इसको टच किया था। मिस्टर शेन सोचता है, ये कैसे एक्सप्रेशन दे रही है। वो कहती है, मैं बहुत टल्ली हो गई थी ना, अगर मैंने कुछ बड़बड़ा दिया था तो माइंड मत करना। तभी मिस्टर शेन को रात वाले किसका याद आता है और कहता है, मैं माइंड ना करूं, तुम्हें याद भी है तुमने क्या किया था। पर तभी चूचू को लोन वालों को कॉल आता है कि प्लीज हमसे लोन ले लो। वो मना करके फोन कट कर देती है, पर चूचू को बार बार कॉल आए जा रहे थे तो वो चिढ़ने लग जाती है। मिस्टर शेन कहता है, तुमने किसको ऑफेंड कर दिया। पर चूचू गुस्से से उसका एप्पल छीन के खाने लग जाती है और फिर अपना फोन चलाने लगी थी। मिस्टर शेन को मैसेज आता है, बेबी क्या हम बाहर मिल सकते हैं। मिस्टर शेन सोचता है, मुझे भी देखना है आखिर ये मॉन्स्टर है कौन, और कॉल करने लगता है। रिंगटोन सुन के चूचू एकदम डर जाती है और जल्दी से फोन कट करके नाटक करने लग जाती है जैसे वो अपनी बेस्टी वैली से बात कर रही हो। मिस्टर शेन कहता है, कैसा कोइंसिडेंस है, इसका फोन भी सेम टाइम पे बचा। फिर चूचू अपने रूम में आती है। वैली कहती है, उस दिन मैंने जो रोमांटिक मूवी का लिंक दिया था वो सही नहीं था, ये वाला सही है, इसको चलाओ। चूचू अपने लैपटॉप में चला के हेडफोन लगा लेती है और कहती है, अरे आवाज तो आई नहीं रही। इधर मिस्टर शेन अपनी गेम चलाने के लिए हेडफोन लगा लेता है पर उसको गेम की बजाय अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तो हैरान, ये कैसी आवाजें हैं। चूचू वैली को मैसेज करती है, इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही। तो फ्रेंड कहती है, पुरानी वीडियो है, क्या पता बिना आवाज के हो, इसे देख के तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। चूचू कहती है, मैं ये सब अपने रोमांटिक नॉवल को लिखने के लिए सीख रही हूँ, मेरा कोई खुद का लालच नहीं है। वैली कहती है, तो अच्छे से सीखना, तभी तुम क्यूट इनोसेंट से हॉट बनोगी। इधर मिस्टर शेन जैन को मैसेज करता है, तुम फिर से मुझे परेशान कर रहे हो, रेसिंग वीडियो में कैसी आवाज आ रही है। जैन कहता है, कहीं तेरे दिल की आवाजें तो नहीं है। तभी मिस्टर शेन सोचता है, कहीं मैंने गलत हेडफोन तो नहीं पहन लिया। ये लड़की दिखती तो इतनी मासूम है पर मेरी पीठ पीछे ऐसी जंगली वीडियोस देखती है। और फिर जाकर उसका गेट बचाने लगा था पर फिर रुक जाता है। लड़कियां शर्मीली होती हैं, देखने दो इसको। फिर जब वो रात में अपना हेडफोन लगाने वाला होता है उसे फिर से आवाज आने लगती है। तो कहता है, ये दिन रात देखती रहती है क्या, ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा वाइल्ड है। तभी उसको यान का मैसेज आता है, कल मैं तुम्हारे घर पे डिनर के लिए आऊंगा। तो मिस्टर शेन जाकर चूचू का गेट बचाता है और चूचू से पूछता है, यान डिनर के लिए आएगा कल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो कहता है, आखिर तुम भी इस घर में रहती हो, तो मेरा फ्रेंड आएगा, तुम्हारी परमिशन की भी तो जरूरत है। वो कहती है, हाँ ठीक है वो आ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर शेन कहता है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, इतनी देर रात तक जागोगी तो छोटी रह जाओगी। चूचू कंफ्यूज थी, ये क्या बोल रहा है, और फिर अपना नॉवल लिखने बैठ जाती है। मिस्टर शेन जैसे सॉन्ग सुनने के लिए हेडफोन लगाता है तो कहता है, वो अभी तक देख रही है। नेक्स्ट डे चूचू उठ के आती है और मिस्टर शेन खाना बना के ला रहा था तो कहती है, गुड आफ्टरनून। वो कहता है, मुझे आफ्टरनून में भी नींद आ रही है। चूचू सोचती है, ये इतना गुस्से में क्यों है, क्या इसका काम सही नहीं चल रहा। और फिर मजे से खाने लग गई थी। मिस्टर शेन कहता है, इस लड़की से तो हद है, पूरी पूरी रात ऐसी वीडियोस देखती है, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। फिर वैनली और यान को देख के चूचू पूछती है, तुम दोनों साथ में कैसे। तो वैनली कहती है, मेरी मॉम को प्यार हो गया है, वो भी यान के डैड के साथ, तो अब से यान मेरा ब्रदर है। चूचू कहती है, मेरा सीनियर तुम्हारा ब्रदर बन गया। यान कहता है, प्रिंसेस शेन कहाँ है। चूचू हैरान, प्रिंसेस। तो यान कहता है, ये दिखने में इतना रूड और कोल्ड है पर जब ये खाना बनाता है ना तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लगता है। मिस्टर शेन कहता है, होगी तेरी बकवास, वरना मैं तुझे यहाँ से उठा के पटकूं। यान कहता है, वाओ बड़ा टेस्टी खाना बनाया है, इतना प्यार करते होगा मुझे। फिर वो सब साथ में खाना खाने लगे थे। मिस्टर शेन बर्तन धो रहा था और यान बैठा वहीं पे फोन चला रहा था। वैनली कहती है, मिस्टर शेन कितना हैंडसम है, पैसे भी कमाता है, खाना भी बनाता है, तुम इसको छोड़ना मत। चूचू कहते, पर अफसोस ये मेल मॉडल है। वैनली कहती, मेल मॉडल होने में क्या बुराई है, इसका मतलब है कि। यान पूछता है, क्या किसका मतलब। तो वैनली बात टाल देती है, मैंने एक बहुत अच्छी नेल पेंट खरीदी है, तो क्यों ना हम मैनिक्योर करें। चूचू को बार बार कंपनीज और लोन वालों के कॉल आ रहे थे। वैनली कहती है, कौन तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है, ये तो पहली बार हुआ। चूचू कहती है, अगर मुझे पता चला किसने मेरा फोन नंबर बांटा है मैं उसको पक्का सबक सिखाऊंगी। तभी मिस्टर शेन छींक पड़ता है। जैन कहता, ब्रो तूने जिस लड़की का नंबर दिया था ना, उसकी आवाज तो काफी अच्छी है और बिल्कुल चूचू जैसी लगती है। मिस्टर शेन सोचने लग जाता है, कहीं यही तो वो नहीं है। वैनली चूचू के नेल पेंट लगा रही थी। मिस्टर शेन आकर कहता है, मैंने खाना बनाया है, तो क्यों ना तुम मेरा एहसान चुकाने के लिए मिल्क टी ऑर्डर करो। वो कहती, मेरा फोन यही रखा है, ऑर्डर कर लो अपने आप। मिस्टर शेन उसका फोन उठा के देखता है, अच्छा तो इसी का नंबर था, ये तो बड़ी चैंटन निकली। तभी चूचू अपना फोन छीन लेती है, मैं खुद ऑर्डर कर दूंगी, क्या तुमने कुछ देखा। मिस्टर शेन उसके क्लोज हो कहता है, अगर तुमने कोई पाप किया है तो तुम्हें डरना चाहिए। वो कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तब भी रात में मेरा डोर बजता रहता है। वैनली पूछती है, तुम दोनों रात में ऐसा क्यों करते हो कि तुम्हारा डोर बजता रहता है। जैन कहता है, तभी मैं सोचूं तुम दिन में इतनी उबासी को ले रहे थे, रात में क्या कर रहे थे, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। मिस्टर शेन कहता, नहीं तो। जैन कहता, सच सच बताओ, क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। चूचू कहती, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों तो कल रात तुम दोनों के आज के डिनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
वो दोनों कहते हैं अच्छा, तो कहती है हाँ सच में वैसा नहीं है जैसे तुम लोग समझ रहे हो। और सोचती है अगर मैं मिस्टर शेन के मेल मॉडल होने का बता दूंगी तो कहीं ये घर छोड़ के ना भाग जाए, फिर मैं इसके क्लोज कैसे हो पाऊंगी। वैनली कहते हैं चलो ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। जैन कहता हाँ मैं खेलूंगा, पर हम पनिशमेंट के लिए ड्रिंक का यूज करेंगे, मिल्क टी का नहीं। चूचू सोचती टल्ली होगी तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है, कहीं मैं आज रात फिर से कोई कांड न कर दूं। अगर टल्ली होगी तो अपने रूम में सोने चली जाऊंगी। पर मिस्टर शेन उसको देख रहा होता है। देन वो चारों मिलकर गेम खेलने लग जाते हैं। मिस्टर शेन की बारी आती है, पर उसने जो कार्ड चूज किया था उस पर क्वेश्चन लिखा था, लास्ट बार तुम्हारी हार्ट बीट कब फास्ट हुई थी। मिस्टर शेन चूचू को देख के कहता है अभी कुछ टाइम पहले। वो सोचती है इसने अभी भी मुझे क्यों देखा। जैन कहता है मुझे पता था पक्का तुम दोनों में कुछ चल रहा है। पर मिस्टर शेन बात बदल देता है कि जब मैं सीपीआर की प्रैक्टिस कर रहा था तब हुआ था। वो सोचती है अच्छा हुआ इसका मेरे से कोई लेने देना नहीं है। फिर चूचू की बारी आती है तो वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं क्या तुम्हारा अभी किसी पे क्रश है। चूचू कहती है शायद नहीं है, और सोचती है मैं अभी जियांग को तो लाइक नहीं करती। मिस्टर शेन कहता है हाँ या ना में जवाब देना होता है, शायद वायद कुछ नहीं होता। चूचू कहती तुम्हारी खुद की हार्ट बीट तो सीपीआर पे बढ़ रही है, आए बड़े मुझे बोलने वाले। जियान कहता है तुम दोनों सही से गेम नहीं खेल सकते क्या, लड़ने लग जाते हो। पर जब अगली बार चूचू कार्ड चूज करती है तो उस पर लिखा होता है कि तुम्हें 3 सेकंड के अंदर अंदर अपने ऑपोजिट जेंडर को किस करना होगा। वो लोग हंसने लग जाते हैं। चूचू कहती है मुझे तो लड़के पसंद ही नहीं है। पर जियान जानबूझ के मिस्टर शेन को चूचू की तरफ धक्का मार देता है ताकि उन दोनों का किस हो जाए, बट वो नर्वस होते दूर हो जाते हैं। जियान कहता है तुम दोनों रूममेट हो, एक किस से कुछ नहीं होगा, समझो किसी पप्पी ने काट लिया। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग गए थे। फिर चूचू इमेजिन करने लग जाती है कि मिस्टर शेन क्लोज होकर उसको किस करेगा, और सोचती है कहीं ये किसकी वजह से गुस्सा ना हो जाए और बाद में मुझे खुद को टच भी ना करने दे। और दोनों एक साथ कहते हैं ड्रिंक कर लेते हैं हम, और फिर एक साथ ही बॉटल पे हाथ रखते हैं। वैनली सोचती है इसको किस करने का तो अच्छा मौका था, ये पागल सी क्यों गवा रही है। पर चूचू गुस्से से बॉटल उठा के पीने लग जाती है और टल्ली हो गई थी। मिस्टर शेन कहता है कोई तुमसे कंपटीशन थोड़ी ना कर रहा है, ये कहता तुम्हारी गलती है, तुमने उस बेचारी को किस नहीं किया। पर चूचू टल्ली होकर उसके ऊपर बेहोश हो जाती है। वैनली कहती तुम इसका ध्यान रखो, हम दोनों को चलना चाहिए। जैन कहता हमने तो बस थोड़ा सा खेला है। पर वैनली कहती चुपचाप चल। मिस्टर शेन कहता रुको रुको, ये टल्ली है और कौन इसका ध्यान रखेगा। जैन कहता फिर मैं नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। मिस्टर शेन कहता नो वे, तुम मेरे डॉगी कोको के साथ सो जाना। नेक्स्ट सीन में यैन सोफे पे कोको के साथ सो रहा था। चूचू नींद में चलती हुई मिस्टर शेन के रूम में घुस जाती है और उसके बेड पे जाके लेट गई थी। उसको हक भी कर लेती है। ये कितना मजेदार है। मिस्टर शेन हैरान था, इससे पहले वो उसको दूर करता वो उसके ऊपर पैर भी रख लेती है। मिस्टर शेन तो उठो जल्दी, अगर मुझे पता चला तुम सोने का नाटक कर रही हो तो तुम तो गई काम से। पर वो उसकी चेस्ट दबा रही होती है, कितना मजेदार है। उसको उठाने के लिए उसके गाल भी नोचता है, पर चूचू कहाँ उठने वाली थी तो सोचता है ज्यादातर चिल्ला भी नहीं सकता वरना यैन और वैनली को पता चल जाएगा ये मेरे साथ सो रही है। पर अगर मैं इसको यहीं पे सोने देता हूँ तो मुझे नींद कैसे आएगी। वो उसको बार बार टच कर रही होती है तो वो खुद पे कंट्रोल कर रहा होता है कि मैं सिग्मा हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता। मॉर्निंग में चूचू नींद में बड़बड़ाती है, बहुत मजा आया रात भर, और नींद में उसको हक करती है। तब उसको एहसास होता है वो कहाँ किसको टच कर रही है, और तभी एकदम से उठ जाती है। मैं इसके सेम बेड पे क्यों सो रही हूँ, जरूर ये सपना होगा, थोड़ा और सो लेती हूँ। पर जब ये सपना ही है तो फिर तो मैं अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके कपड़ों में अंदर झांक के देख रही होती है। वो नींद में बड़बड़ाता है तुम क्या कर रही हो, तो कहती है बड़ा वाइल्ड सपना है, इसकी तो आवाजें भी आ रही हैं, मुझे अपने ऐप्स देखने दो। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्या तुम्हें अब भी ये सपना लगता है। चूचू खुद की नोचती है और आंखें बंद करके सो गई थी। मिस्टर शेन उसके गाल नोचता है और कहता है तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत खराब है। वो हंसती हुई कहती है तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो। मिस्टर शेन कहता है आंखें खोल के देख लो जरा किसका बेड है। फिर चूचू को याद आता है कि रात में नींद में उठ के आ गई थी अंदर, और कहती है सॉरी, पर तुम भी तो सोते हुए अपना गेट लॉक कर सकते थे। वो कहता तुम्हारा मतलब है कि मैं गेट खोल के तुम्हें पटा रहा था। तो कहती नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मुझसे वो सब गलती से हो गया। मिस्टर शेन सोचता है ये नॉवल की साइको जैसी क्यों लग रही है। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता है बाकियों को उठने से पहले पहले रूम से निकल जाओ। चूचू उठ के बाहर आती है, वो सब कहाँ गए। मिस्टर शेन कहता है चलो कुछ तो समझदारी का काम किया, खुद ही उठ के चला गया होगा। पर अंदर से आवाजें आती हैं तुम क्या इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करोगे, निकलो यहाँ से। तभी यैन वैनली के रूम में से निकलता है और कहता है नींद में मैं टॉयलेट गया था, पर देखो इसने मेरे साथ क्या किया। वैनली गुस्से से निकलती है, टॉयलेट यूज करने के बाद कोई गलत रूम में कैसे जा सकता है। तो मिस्टर शेन चूचू की तरफ देखता है। चूचू कहती कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो मैं इसको धो दूं। तो वैनली चूचू को पकड़ के ले जाती है और फिर अंदर लाके उससे पूछती है क्या तुम रात में सच में मिस्टर शेन के साथ सोई थी। वो कहती है लगता तो यही है। वैनली कहती है तुम चुपके चुपके काफी काम कर देती हो, कैसा फील हुआ था। चूचू कहती है बड़ी मस्त नींद आई थी। वैनली हंस रही तो कहती है वैसी वाली नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी बीमारी काफी ठीक हो रही थी। वैनली कहती तुम इस बात का फायदा उठाकर मौके पे चौका क्यों नहीं मार लेती, इससे तुम्हारे 13,000 बच जाते। चूचू कहती मैं सो गई थी, फिर मैं सुबह उठी, तब तक तो वो भी उठ गया था। फिर जब चूचू बुक पढ़ रही थी उसे बार बार मिस्टर शेन की याद आ रही होती है, तो कहती है होश में आ। वैनली कहती है तुम तो कल रात मेल मॉडल के साथ सोई थी ना, क्या तुम्हें आज अच्छा नहीं लग रहा। चूचू कहती कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। वैनली कहती है तुम्हें पता है तुम्हें हो क्या रहा है, तुम्हारी बॉडी को वो सब और चाहिए। चूचू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं उसको कैसे डेट के लिए पूछूं। और फिर मिस्टर शेन को मैसेज करती है। इधर मिस्टर शेन मैसेज पढ़ता है, तुम अपने ऐप्स तो दिखा दो। तो कहता है ये लड़की कितनी बेशर्म है, ऑनलाइन एक लड़के को छेड़ रही है। जैन कहता है अब तो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दो, क्या पता कौन सी रिच लड़की तुम्हें सपोर्ट करना चाहती है। मिस्टर शेन कहता है अपना मुंह बंद रख और उसको मैसेज करता है तुम्हें मेरे नंबर कहाँ से मिला, कि मैं एक मेल मॉडल हूँ। वो कहती है क्यों, बताने पे, मुझे टच करने पे डिस्काउंट मिलेगा। मिस्टर शेन कहता है तुम मुझसे मिलना चाहती हो ना, अब मैं उतना इम्पॉसिबल कर दूंगा। और फिर उसको बताता है कि 13,000 एक घंटे के हैं, एक रात के तो 66,000 लगेंगे। चूचू कहते इतना एक्सपेंसिव, इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी। वो जाने लगा था तो रोक के कहती है मैं पे करूंगी पर तुम कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ना। वो सोचता है लगता है इसे डर है कि इसे पहचान के मैं भाग जाऊंगा, और कहता ओके फिर हम मिलते हैं। फिर नेक्स्ट में चूचू खुद का फेस कवर करके आ रही थी। वैनली उसे फोन पे कहती है ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा अफेयर चल रहा हो। चूचू कहती है अफेयर से कम नहीं है, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, अगर मिस्टर शेन ने मुझे पहचान लिया तब भी, अगर नहीं पहचाना तब भी। और आके वहाँ पे चढ़ के बैठ जाती है। मिस्टर शेन को मैसेज करते तुम अभी तक आए नहीं, तो वो पीछे से बैठा उसे देख लेता है और मैसेज करता है अभी बिजी हूँ वेट करो। सोचती कहाँ बिजी है, इसका पहले वाला ऑर्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मिस्टर शेन कहता है तुमने मुझे इतना परेशान किया है, थोड़ा बहुत तो मैं भी करूंगा। वो मैसेज करती है तुम्हें पूरी अमाउंट नहीं चाहिए क्या। तो कहता है मुझे चैलेंज मत करो। वो पूछते फिर कब आओगे। तो मैसेज करता है आज कुछ काम है तो नहीं आ पाऊंगा, किसी और दिन मिलेंगे। तो चूचू गुस्से से चिल्ला के पड़ती है, तो सब लोग उसी की तरफ देखने लगे थे और मिस्टर शेन हंस रहा था। वो मैसेज करती है फिर मैं तुम्हारा वेट क्यों कर रही हूँ, बट वो गुस्से से उठ के जाने लगती है। तभी वहाँ पर यान आता है और बताता है कि अब एक लड़की बिल्कुल चूचू जैसी थी और वो पुलिस बुला रही थी। मिस्टर शेन जैसे सुनता है उठ के भागता है और फिर घर पे चूचू से आके पूछता है तुमने पुलिस बुलाई थी, तुम ठीक तो हो ना। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि चूचू ने देखा उसका नेकलेस गायब है, तो उसने पुलिस को कॉल किया था ताकि वहाँ के सीसीटीवी चेक कर सके, और तब उसको यान ने पीछे से देख लिया था। चूचू सोचती है अगर मिस्टर शेन को पता चला मैं उस बार में गई थी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और कहती है नहीं तो मैं तो घर पे थी। मिस्टर शेन कहता अच्छा तो वो कोई और इंसान था। चूचू सोचती है क्या इसने मेरे लिए अपना किसी और के साथ ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और फिर पूछती है तुम उस बार में क्या कर रहे थे। मिस्टर शेन कहता है गेम्स खेल रहा था। वो गुस्से में गेम खेल रहे थे और सोचती है मैंने इसका इतना वेट किया और ये बोल रहा था बिजी है, गेम खेल रहा था, बताओ जी। मिस्टर शेन कहता है इतने गुस्से से क्यों घूर रही हो। तो कहती है हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और उठ के जाने लगती है। तब उसे कॉल आता है तो चिल्ला के पड़ती है कौन है। उधर से आवाज आती है क्या तुम्हें अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है। तो कहती है जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा भी कॉलेज में है, गेम्स खेलता रहता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता। मिस्टर शेन कहता है ये मुझे सुना रही थी क्या। फिर वो रेडी होकर बाहर जाने लगी थी। मिस्टर शेन सोचता है इसे अभी स्कैम कॉल आया था, कहीं ये कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए, और भागकर उसके पीछे आता है। देन उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और पूछता है अभी किसका कॉल था, जो लोग कहेंगे तुम वही मान लोगी क्या, आजकल फ्रॉड बहुत कॉमन है। वो कहती है मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो कहता है आजकल सारे स्कैमर्स खुद को पुलिस ऑफिसर ही बताते हैं। तो कहती है मेरा कुछ खो गया था इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया था, तो पुलिस को वो मिल गया इसलिए मैं लेने चाह रही हूँ। मिस्टर शेन उसके हाथ पकड़ लेता है मैं भी साथ चलूंगा। फिर वो उसके साथ पुलिस स्टेशन से अपना नेकलेस ले आती है। मिस्टर शेन कहता वेट तुमने तो कहा तुम बाहर नहीं गई, और पुलिस वाले बोल रहे थे कि तुम्हारा बाहर नेकलेस खोया है। तो कहती है मैं तो फ्रेंड से मिलने गई थी। वो सोचता है मेल मॉडल से मिलने। जैसे वो चीखती है वो अपना जैकेट उतार कर उसको उड़ा देता है। तो सोचती है इसके साथ मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, इसका थोड़ा सा टच मुझे कंफर्ट फील करा देता है। पर तभी जियांग उन दोनों को साथ में देख लेता है। कहता है चूचू तुम इसके साथ हो। वो सोचते अब कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि हम साथ में नहीं हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आकर कहता है कपल तुम लोग रुको, ये किसकी कीज है, टेबल पे रह गई थी। मिस्टर शेन जाकर अपनी कीज ले लेता है। जियांग कहता है तुम लोग सच में साथ में हो। मिस्टर शेन कहता है चलो साथ में चलते हैं, और उसको पकड़ के ले जाता है। जियांग कहता है ये दोनों साथ में रह रहे हैं, इम्पॉसिबल, कहीं ये चूचू मुझे उकसाने के लिए मेरे अंकल के करीब तो नहीं हो रही। नेक्स्ट चूचू पूछती है तुम नहीं चलोगे। वो मना करता है। तो कहती है क्यों, और फिर उसको मैसेज करती है आज की तो अपॉइंटमेंट है, आज तुम्हें पक्का आना है। मिस्टर शेन हंसता हुआ कहता है मैं तुम्हारे पैसे वापस करता हूँ। वो गुस्से में क्यों। तो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई है तो मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, और हंसे जा रहा था। जबकि चूचू तो इतना सैड थी उसके हाथ से फोन भी गिर जाता है। उसने ये वाला काम ही छोड़ दिया और पिलो को हक करके रोने लग जाती है। मिस्टर शेन कहता है इतना फैल क्यों रही हो, बट वो गुस्से से पिलो से उसको मारने लग जाती है। तुम्हें बिल्कुल जरा सा भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मेरे पैसे लेकर 2 हफ्ते तक मुझे बेवकूफ बनाया, अगर मुझे पहले बता देते कम से कम मेंटली प्रिपेयर तो होती। उसका फोन उठाकर दिखाता है। फाइनली तो मान ही गई, ऐसे कामों के लिए पे करना लीगल नहीं है, तुम्हें जेल जाना है क्या। तो कहती तुम्हें पहले से पता था वो मैं थी। वो हाँ करता तो कहती है तुमने जानबूझ के मेरा पोपट बनाया। वो कहता है पहले तुमने मुझे परेशान करना स्टार्ट किया था, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। वो रो रही थी तो उसको टिश्यू निकाल के देता है, उसके आंसू साफ करता है। पूछता है तुम्हें किसने कहा कि मैं मेल मॉडल हूँ। तो कहती है जब स्टार्टिंग में तुम्हारे कार्ड्स देखे थे तभी लगा। मिस्टर शेन कहता है वो रेसिंग क्लब था, कोई नाइट क्लब नहीं। वो फिर से रोने लग जाती है। तो कहता है चुप हो जाओ। वो कहती है फिर मुझे खुद को टच करने दो। वो दूर होकर बैठ जाता है। कैसी हॉबी है तुम्हारी, रोते हो तुम्हें किसी को टच करना है। चूचू कहती है अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी किसी को बताना मत। मिस्टर शेन कहता है तुम तो दिन रात वो सब देखती हो, मैंने तब भी किसी को नहीं बताया।
तो वो उसके कपड़े का थोड़ा सा कोना पकड़ लेती है। वो थोड़ा पास होता है तो कहती है मैं साइको नहीं हूँ, मुझे एक स्किन हंगर डिसीज है। जब मुझे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं तो मुझे किसी को हक करने का मन करता है। वो हैरान था तो कहती तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो फोन में सर्च कर लो। मिस्टर शेन कहता है पर मैं क्यों? तो कहती है उस दिन जब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी तो तुमने मेरी हेल्प की थी, तो मेरे माइंड को तुम्हारे साथ सिक्योर फील होता है। मिस्टर शेन कहता है तो तुम इसलिए मुझे डेट करना चाहती थी? वो हाँ करती है तो सोचता है इसका मतलब ये मुझे लाइक नहीं करती, बस अपनी बीमारी ठीक करना चाहती है। और कहता है क्या मैं तुम्हारे हाथ को टच कर सकता हूँ? देन उसके हाँ करने पर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर शेन कहता तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? ऐसे तो मेंटली और फिजिकली तुम्हें एक इंसान तो पसंद आने नहीं वाला। वो कहती चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी बीमारी ठीक करने में हेल्प करोगी मैं किसी को लाइक नहीं करूंगी। वो कहता मैं इस बारे में सोचूंगा और उठ के चला जाता है। देन रियान से मैसेज करके पूछता है वो मुझे लाइक नहीं करती पर टच करना चाहती है, इसका क्या मतलब है? रियान कहता ब्रो एक ही मतलब है कि तेरे पास चांस है। तो वो उसको आकर कहता है ठीक है, जब तुम्हें अगली बार अनकंफर्टेबल फील होगा तो मुझे बता देना। चूचू कहती है पर बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी? क्यों ना मैं तुम्हें पैसे दे दूं। मिस्टर शेन कहता है मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूँ, वैसे तुम्हारी बीमारी कब अपीयर होती है और सिम्टम्स क्या हैं? वो कहती है मोस्टली जब मुझे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक जैसे मैं जब डर जाऊं, और सिम्टम्स में मुझे रोना आता है, मैं कांपती हूँ और कुछ भी स्क्रैच करने लगती हूँ। मिस्टर शेन कहता है तो क्या तुम अब भी? वो एकदम से हाँ करती है। मिस्टर शेन जैसे उसको टच करने लगा था चूचू एकदम से उसको पकड़ लेती है, बट वो तो हैरान था कि मैं तो बस इसका हाथ पकड़ने वाला था पर इसने तो मुझे पकड़ लिया। चूचू कहती है क्यों ना हम डेटिंग करें। वो कहता मैं तो मजाक कर रहा था, मैं प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ता। तो कहती है तुम मेरा पोपट कर रहे हो। वो कहता तुम तो खुद ही खुद का पोपट कर रही हो। तो चूचू उसके हाथ पे काट लेती है। मिस्टर शेन कहता तुमने मुझे दूसरी बार काटा। वो पूछती है पहले कब काटा। मिस्टर शेन कहता है मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में सर्च करा, ये तब होती है जब तुम्हें सेफ फील ना हो। थोड़े बहुत केसेस में तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, पर ज्यादा सीरियस हो तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है या फिर मेडिसिन की। तुम्हें कब हुई? चूचू बताती है कि जब मैं 6th क्लास में थी, जब वो बच्ची थी एलिवेटर में चाहती, वहाँ पर एक आदमी होता है, वो आदमी सिर्फ उसको टच करता है, पर चूचू बहुत ज्यादा डर गई थी। तब से उसको हमेशा ऐसे लगता है जैसे वो एक एलिवेटर में बंद हो। तो उसने भागकर जाकर अपने भाई को हक कर लिया था, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि ऐसे टाइम पे उसके साथ जरूर कोई ना कोई होना चाहिए। और बताती है सबसे पहले मैंने अपने भाई को हक किया था और अब तुम। मिस्टर शेन उसे पकड़ के हक कर लेता है। अपने सैड पास्ट को याद मत करो। चूचू कहती है मेरे डैड ने उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी, तो मुझे पता चला उसने कई साल तक बहुत ड्रिंक किया और टपक गया। तो कहता है वो उसी के लायक था। जब भी तुम्हें इनसिक्योर फील हो मुझे बताना। तो कहती है जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। वैन्यू से पूछती है तुम उसे लाइक करती हो या नहीं, क्यों ना तुम एक स्टेप और ले लो और उसे अपना लाइफ टाइम पिलो बना लो। चूचू कहती है जब मैं जियांग को लाइक करती थी, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती थी, उसका होमवर्क करती थी, पर मिस्टर शेन के लिए तो मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया। वैनली कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये है कि क्या तुम उसे देख के खुश होती है। चूचू कहती है हाँ बहुत ज्यादा। फिर चूचू को क्लब में पार्टी के लिए फोन आया था, बट मिस्टर शेन चूचू को क्लब में आते हुए देख लेता है और सोचता है ये अभी बार में क्या कर रही है। देन वो वहाँ पे जियांग को देख लेता है तो ड्रिंक ऑर्डर करता है। चूचू कहती है यहाँ तो क्लब गैदरिंग थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग पूछता है तुम्हारा मिस्टर शेन से क्या रिलेशन है। वो कहती तुम्हें से क्या। तो कहता है मिस्टर शेन मेरा अंकल है, तुम क्या मेरी आंटी बनना चाहती हो। चूचू एकदम हैरान, वो तुम्हारा अंकल है। जियांग कहता है अगर तुम मुझे भड़काने के लिए उसके साथ हो तो प्लीज अब रुक जाओ। चूचू कहती है जब मैं मिस्टर शेन से मिली थी मुझे नहीं पता था तुम दोनों रिलेटिव हो, और अब मुझे पता चला तो अब से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। और जाने लगी थी पर जियांग उसके पीछे से हाथ पकड़ लेता है। बट चूचू को फिर से बचपन की तरह इनसिक्योर फील होने लगा था, तो वो रोने लग जाती है छोड़ो मुझे। जियांग उसको छोड़ नहीं रहा था तो वो बॉटल उठा के उसके सिर पे मार देती है, और मिस्टर शेन दूर से ये सब देख रहा था। जियांग के सिर में चोट लग गई थी पर चूचू रो रही होती है। मिस्टर शेन उसको आवाज मारता है तो वो दोनों भागकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वो उसको सहलाता है तुम ठीक तो हो ना, डरो मत, मैं यही हूँ। जैसे जियांग उठ के पास आने लगा था मिस्टर शेन उसको लात मार के भुड़का देता है और कहता है मैंने तुम्हें से दूर रहने को कहा था ना। जियांग कहता है अंकल ध्यान से देखो, इसने मुझे मारा। मिस्टर शेन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, हम पैसों से कंपनसेट करें। और चूचू को गोद में उठा के ले जाता है। देन उसे घर ला के सोफे पर बिठा देता है। वो कहती है अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। वैसे क्या तुम सच में जियांग के अंकल हो। मिस्टर शेन कहता है दूर का रिलेटिव हूँ, क्यों तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है। तो कहती है मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो चाहती हूँ वो मुझको आंटी बोले। मिस्टर शेन उसके क्लोज हो कहता है आंटी, तो उसको फंदा लग जाता है मैं तो मजाक कर रही थी। बट मिस्टर शेन उसके और क्लोज होने लगता है तो सोचती है कहीं ये सीरियस तो नहीं ले लिया इसने, या फिर ये टल्ली है और मुझे किस करना चाहता हो। तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूँ जैसे कोई एक्सीडेंट हो, या फिर मैं भूलने का नाटक करूँ। और आइस बंद करके क्लोज होने लगती है। बट मिस्टर शेन तो सामान उठा रहा था और कहता है जरा साइड हटना। वो कहती है अरे मैंने देखा नहीं था। वो पूछता है तुम क्या सोच रही थी। तो कहती है मैं सोच रही थी कि क्या टल्ली होकर ड्राइव करना गलत है। बट मिस्टर शेन उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। पहली बात तो मैं टल्ली नहीं हूँ, और दूसरी बात टल्ली होकर मैं पागल वाली हरकत नहीं करता, और तीसरी बात तुम्हें अपने छोटे से दिमाग को साफ करने की जरूरत है। वो कहती है तो तुम कर दो ना, और सोचती है मुझे इसको किस करने का मन क्यों कर रहा है।
और वो दोनों क्लोज होने लगते हैं। जैसे वो किस करने वाले थे तभी यान वहाँ पे आ जाता है, तो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। यान को थोड़ा अंदाजा तो लग गया था, तो कहता है मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, पर मुझे कार की कीज दे दो। मिस्टर शन कीज फेंक के मारता है तो वो कैच करके भाग जाता है। चूचू एम्बेरस होकर उठ के भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वैनली जब उसको आवाज मार रही थी, पर चूचू का ध्यान तो कहीं और ही था। इनफैक्ट वो अभी भी किसके बारे में सोच रही थी। वैनली आकर कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है? चूचू कहती है मैं और मिस्टर शन थोड़ा बहुत करीब आने लगे हैं। वैनली कहती है अब जब तुम्हारा काम ही ये है तो थोड़ा बहुत तो होगा ना। यान आकर चूचू कहता है कल रात के लिए सॉरी, भले मिस्टर शन मेरे बचपन का फ्रेंड है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। तुम एक बार उस पर रिसर्च कर लो, कहीं ऐसा ना हो उसका कोई ऑनलाइन क्रश हो तो तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। चूचू कहती है हम साथ थोड़ी ना है। यान पूछता है फिर तुम मुझसे डेट कब करोगी? तो सोचती है मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, मैं मिस्टर शन को लाइक करती हूँ या सिर्फ मुझे बस उसकी जरूरत है। अगर बस सिर्फ बीमारी की वजह से मैं उसके साथ हूँ तो ये तो उसके साथ गलत है। और कहती है अभी मेरा उसको डेट करने का कोई प्लान नहीं है। ये सुनते ही मिस्टर शन के हाथों से बुक्स गिर जाती हैं। चूचू उसको देखती है बट वो बुक्स उठा के वहां से चला जाता है, तो वो कहती है अब तो मैं गई काम से, और यान उसके पीछे भागता है। फिर चूचू जाके वैली से पूछती है मैं उसे कैसे मनाऊं? वैली कहती है उसे जो पसंद है उसको वो दे दो। चूचू कहती है तो मैं उसको डिजर्ट बना के दूं? वैली सोचती है अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी बात कर रही थी। नेक्स्ट दिन में चूचू डिजर्ट बना रही होती है और उसने तो अपना मुंह काला कर लिया था, और कहती है मुझे डिजर्ट बनाना था पर मैंने ब्रिक्स बना दी, पर अच्छा हुआ मैं पहले डिजर्ट खरीद लाई थी। इतने मिस्टर शन आता है तो अपनी बनाई हुई वाली डिजर्ट ढक देती है। वो अपनी नाक बंद करके पूछता है तुमने घर में बम फोड़े हैं? तो पूछती है तुमने डिनर किया है? वो मना करता है तो उसको डिजर्ट खाने को देती है। तो पूछता है तुमने मेरे लिए केक क्यों बनाया? तो कहती है आज तुम्हें एम्बेरस करने के लिए सॉरी। वो कहता है तुम्हें लगता है मैं एम्बेरस होने की वजह से गुस्सा हूँ? तो पूछती है और क्या है? वो कहता कुछ नहीं। पर तभी चूचू को कॉल आता है तुम अचानक से डॉम में से क्यों चली गई? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, नीचे आओ। तो चूचू जल्दी से नीचे भागती है। मिस्टर शन आकर किचन में देख लेता है कि उसने दूसरा वाला डिजर्ट बनाया था और वो वाला खाने लगता है कि ये तो बहुत बेकार है। चूचू भागकर आती है तो वो उसको ब्लेजर बना देता है। अगर मैं तुम्हारे कॉलेज नहीं जाता तो मुझे तो पता नहीं चलता तुम बाहर रेंट पे रह रही हो। घर कैसा है? मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? चूचू कहती है मैं वैली के साथ रहती हूँ ना, उसने अपना मेकअप हटा दिया तो अंदर जाना ठीक नहीं होगा। वो उसका हाथ पकड़ पूछता है तुम्हारी चोट कैसे लगी? तो कहती है मिडनाइट स्नैक बनाते टाइम भी थोड़ा चल गया। वो कहता है तुम्हें खाना बनाना आता नहीं है, किसी को जहर मत खिला देना। फिर वो उसको खाने चीजें देता है कि मैंने तुम्हें पैसे सेंड कर दिए हैं। तो चूचू कहती है थैंक यू ब्रदर और उसको हक कर लेती है। बट तभी मिस्टर शन उसको हक करते हुए देख लेता है तो सैड होता है। चूचू उसको अंदर आके आवाज मारती है और अपनी डिश देख सोचती है कहीं इसको खा के बेचारे की हालत खराब तो नहीं हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हो गया, और जल्दी से उसको कॉल करने लगी थी। बट तभी वहाँ पर वैनली आ जाती है तो वो हैरान। वैनली कहती है मिस्टर शन ने बोला है मैं जाकर तुम्हारे साथ रहूं, आखिर तुम दोनों आधी रात में क्या करते रहते हो? चूचू कहती है मैंने किचन में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। वैनली कहती है तो मिस्टर शन इसलिए गुस्सा है कि तुमने किचन में धुएं निकाल दिए। फिर चूचू बताती है कि मेरा भाई बिजनेस ट्रिप के लिए यहाँ पे 2 दिन के लिए आया है, तो मैंने उसको बोला है मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुम उसको कुछ बता मत देना। वैनली पूछती है जब तुम ठीक हो जाओगी क्या तुम तब भी मिस्टर शन के साथ रहोगी? चूचू कहती है मैं सोच सकती हूँ, वो काफी हैंडसम जो है, खाना भी अच्छा बनाता है। इधर मिस्टर शन यान को सोने नहीं दे रहा होता। यान कहता ब्रो तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे 20 बार बता चुके हो कि चूचू तुम्हें लाइक नहीं करती, प्लीज मुझे सोने दो। तुम मॉर्निंग में जाकर उससे पूछ लेना। पर जैसे वो सोने लगा था उसका फोन बज पड़ता है। इनफैक्ट वैनली ने उसको मैसेज किया था कि मिस्टर शन चूचू के भाई से जेलस है तो अभी उसको बताना मत। मिस्टर शन पूछता है क्या हुआ? तो कहता कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे वो दोनों जा रहे थे तो देखते हैं चूचू और वैनली कार में से निकल रहे हैं और उनके साथ चूचू का भाई भी होता है जो चूचू का गाल पिंच करके कहता है अच्छे से पढ़ाई करना। चूचू उसको बाय करके चली जाती है बट मिस्टर शन को पता नहीं होता ना वो उसका भाई है, इसलिए वो सैड होता है क्योंकि वो भी उसके लिए बन लाया था। जियांग कहता है अब उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। मिस्टर शन गुस्से उसको मारने वाला था पर यान उसको रोक देता है कि ऐसे सबके सामने नहीं पीटना, किसी अंधेरी रात में अकेले जाके पीटेंगे। चूचू को कोल्ड हो गया होता है तो वो हॉट वाटर लेने के लिए चाहती है, पर तभी मिस्टर शन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें फिर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? वो हाँ करती है तो कहता है हक करो मुझे, और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो कहता है क्या हुआ, नए मिलते पुराने को भूल गई? अब क्या मेरे ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है? चूचू कहती है मुझे तो बस कोल्ड है। वो कहता है कोल्ड है? बाहर निकलते हो इतनी बिजी थी क्या, कोट पहनना भी भूल गई? सही हुआ तुम्हारे साथ, और गुस्से चलने लगता है। तो चूचू भागकर जाकर उसको पीछे से हक कर लेती है तो वो स्माइल करता है तो कहती है मुझे घर ले चलना। वो हाँ करता है तो सोचती है अब ये गुस्सा नहीं है और बाय करके जाने लगी थी, पर वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कुछ पकड़ा देता है, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। पर मिस्टर शन अब भी चूचू को जाते हुए देख रहा था। ये आना कर कहता है तुम्हें उस लड़के के बारे में पता चल गया जो चूचू के साथ थे? मिस्टर शन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का हमारे बीच की थर्ड पार्टी है। वैनली और चूचू का ब्रदर हाथ में हाथ डाल के जा रहे होते हैं। मिस्टर शन सोचता है चूचू की पसंद सच में खराब है, पहला स्कम्बैग ये तो दूसरा भी स्कम्बैग निकला, और जाकर सीधा उसको घुसा मार देता है तो वो भी उसको पलट के मार देता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। देन वो उनको रोकती है। फिर मैटर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। पुलिस वाले पूछते हैं किसने पहले मारा? मिस्टर शन कहता है मैंने।
क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं। चूचू का ब्रदर किन कहता है, तुम मेंटली इल हो क्या? इतने वहाँ पर चूचू भागकर आ जाती है। पुलिस वाला उसको देख के कहता है, तुम फिर से? अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो, हमेशा लड़ाई करता रहता है। किन पूछता है, कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मिस्टर शन कहता है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। पर चूचू उसको चुप कराती है। मिस्टर शन कहता है, इसने तुम्हें चीट किया और तुम अब भी इसे सपोर्ट कर रही हो। चूचू कहती है, ब्रदर और सिस्टर इन लॉ। मिस्टर शन हैरान, ये तुम्हारा भाई है? किन कहता है, चूचू तुम किस मेंटल हॉस्पिटल से साइको को पढ़ के लाई हो? चूचू कहती है, ब्रदर ये मेरा सीनियर है मिस्टर शन। तो किन की गर्लफ्रेंड पूछती है, सच में सिर्फ सीनियर है? मिस्टर शन को ग्रेट करके कहता है, भले ही मैं इसका भी सीनियर हूँ पर फ्यूचर में बॉयफ्रेंड भी बन सकता हूँ। ब्रदर बोल के हाथ आगे करता है। किन कहता है, इम्पॉसिबल। चूचू कहती है, ये मेरे भाई के सामने क्या क्या बोल रहा है। मिस्टर शन माफी मांगता है, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मैं बस चूचू के लिए तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। किन कहता है, तुम होते कौन हो मुझे सबक सिखाने वाले? चूचू कहती, ब्रदर मिस्टर शन को ना हर चीज ठीक करने की आदत है, ये सबकी हेल्प करता रहता है। बट किन चूचू को पकड़ के ले जाता है। बेचारा मिस्टर शन। फिर वो अपने भाई की चोट पे बैंडेज लगा रही थी बट वो हटा देता है। वो बताती है कि एक बार मुझे एक लड़के ने परेशान किया था तो मिस्टर शन ने मुझे बचाया। किन कहता है, आज वाली बात के लिए समझो हिसाब बराबर हो गया, तुमने उसका एहसान चुका दिया। मिस्टर शन वहाँ पे आता है तो किन चिल्ला के पड़ता है, तुम अभी तक गए नहीं? वो उसको जाने का इशारा करती है तो मिस्टर शन जाने लगा था और सोचता है, इसने मुझे अभी तक आंसर नहीं दिया। किन की गर्लफ्रेंड कहती है, क्यों उस बेचारी को मना कर रहे हो, प्यार करने का तो सबको हक है। किन कहता है, क्यों तुम्हें वो लड़का ठीक लगता है? तो गर्लफ्रेंड कहती है, दिखने में तो हैंडसम है ना चूचू? वो हाँ करती है। किन मुंह फुला लेता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, तुम भी हैंडसम हो। फिर वो चूचू से कहती है, अगर तुम्हें उसको डेट करना है तो कम से कम उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए, वो किस टाइप का इंसान है। चूचू कहती है, वो मेरा सीनियर है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, अक्सर टीचर्स की हेल्प करता है। उसकी फैमिली के बारे में तो नहीं पता पर वो ड्रिंक या स्मोक नहीं करता। और फिर सोचती है, अगर मैंने इन लोगों को बताया कि मिस्टर शन खाना भी बना सकता है तो इनको शक ना हो जाए कि हम दोनों साथ में रहते हैं। और कहती है, वो मेरी होमवर्क में भी हेल्प करता है। गर्लफ्रेंड कहते, अच्छा है, क्या तुमने उसको डेट करने का सोचा? तो उसने ऑलमोस्ट तुम्हें कन्फेस कर ही दिया था। किन हैरान, इसे कन्फेशन बोलते हैं। चूचू कहती है, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा इस बारे में, साल मेरा मेन मिशन है सिर्फ स्टडी करना। किन कहता है, अगर मेरे चाहते तुमने उसको डेट किया तुम तो गई काम से, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। चूचू मिस्टर शन को मैसेज करती है, आज जैन के घर पे रहना, कल वापस आना। फिर मिस्टर शन आकर देखता है वो सो रही है तो वो उसका लैपटॉप उठा के देखने लगा था। इससे पहले वो उसका नॉवल पढ़ता, चूचू उससे छीन लेती है। वो पूछता है, नॉवल लिखते हो इतना लेजी बन हो रहा है? तो कहती है, मैं काम करते करते बोर हो गई थी। मिस्टर शन कहता है, तुम्हें मुझे एक चीज का आंसर नहीं देना चाहिए। तो उसको बॉयफ्रेंड वाली बात याद आती है तो कहती है, मेरे भाई ने बोला है कि मैं प्यार में नहीं पड़ सकती। मिस्टर शन कहता है, तुम्हारे भाई को गए हुए 13 घंटे हो गए हैं तो अब क्या प्रॉब्लम है? वो पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो या फिर ऐसे ही बोल दिया था? मिस्टर शन कहता है, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? और उसके क्लोज हो कहता है, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। और धीरे से उसके कान में कहता है, तुम्हें वैसे भी तो वो सब करना है। वो कहती है, क्या बोल रहे हो? मिस्टर शन कहता है, अच्छा तुम तो मेल मॉडल ढूंढने में 60,000 खर्च करने वाली थी और मुझे क्या क्या मैसेज कर रही थी, बाहर की लड़कियां सब खराब हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हारी कदर कर सकती हूँ। तो जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देती है। वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो बहुत ज्यादा प्योर और इनोसेंट इंसान हूँ जो बस थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। मिस्टर शन कहता, अच्छा, और सोचता है पूरी रात तो वो सब देखती है, इसे क्या लगता है मुझे पता नहीं है। चूचू कहती, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं डेट करूंगी। मिस्टर शन उसके टकली पे मार के कहता है, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है, मैंने इतना सिंपल कन्फेशन किया था और तुमने हाँ कर दी। और फिर उसको पॉलिथीन उठा के देता है, क्या तुम इस लिटिल गिफ्ट को ट्राई करना चाहती हो? देन चूचू उस ड्रेस को पहनती है बट उससे पीछे की जिप नहीं लग रही होती। तभी मिस्टर शन वहाँ पे आता है और उसकी जिप लगाने में हेल्प करता है। पूछते, तुमने मुझे ड्रेस क्यों दी? तो कहता है, किसने कहा सिर्फ ड्रेस दी है, और उसे नेकलेस दिखाता है। देन वो उसको पहनाने लगा था तो कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर शन कहता है, अब जब नया वाला मिल गया तो पुराना वाला फेंक दो। तो कहती, बिल्कुल भी नहीं। वो पूछता है, क्यों, तुम्हें जियांग से गिफ्ट मिला है? तो कहती, नहीं तो मुझे वापस करो। वो उसको दे नहीं रहा था तभी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तो कहता, गलती से गिर गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बट वो मुंह फुला लेती है। तो कहता, कितना कॉमन सा था, तुम पे सूट नहीं करेगा। तो कहती, जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था तब मेरे भाई ने मुझको दिया था और सिस्टर इन लॉ ने इसको बनाया था। तो जल्दी से उठा के साफ करके देता है। ब्रदर और सिस्टर इन लॉ ने दिया है, कितना अच्छा है। बट वो लेकर कहती है, किसने कहा वो तुम्हारे और ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हैं? ध्यान से रहना, कहीं मेरा भाई तुम्हें फिर से पीट दे। फिर वो बताता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ, तुम्हें एड्रेस भेजूंगा, डिनर के लिए आ जाना। चूचू पूछते, क्यों? तो कहता है, मैंने बोला ना ये वाली ड्रेस पहन के आना। तो वो ओके कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो फ्लावर बुके लेके खड़ा था। चूचू वहाँ पर आती है और फिर उसको कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा कोल्ड और रूड हूँ पर मुझे खाना बनाना भी आता है और वो भी बहुत टेस्टी। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें हर रोज टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाऊंगा। नई नई डिफरेंट डिशेस ट्राई करेंगे। मैं पैसे कमाने में भी माहिर हूँ, तुम्हें लाइफ की चिंता करने की तो जरूरत है ही नहीं और ना ही मेरी कोई एक्सपेक्ट्स है। मैं तो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता हूँ, मेरी फैमिली से भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ बोलने लगा था बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इतना कुछ काफी है। तो कहता है, एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो हंस पड़ती है तो कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरा हैंडसम फेस तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तो तुम मुझे एक चांस दोगी ना? वो कहती है, ओके बॉयफ्रेंड। तो मिस्टर शन उसको हक कर लेता है।
फिर वो उसको हक करके बैठी थी और कहती है तुमने सब प्रिपेयर कर रखा था, पर तुम्हें कैसे पता था कि मैं पक्का हाँ ही करूंगी? वो कहता मुझे नहीं पता था तुम हाँ करती या ना करती, मैं बार बार तुम्हें कन्फेस करता। तो चूचू कस के उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर शेन तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? मैं तो इतनी मामूली इंसान हूँ, मैं तो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती, ना ही इतनी कुछ खास हूँ, ऊपर से मुझे बीमारी भी है। बट मिस्टर शेन उसको किस करने लगता है। वो एकदम हैरान थी। तो कहता है मैं तुम्हें इसलिए लाइक करता क्योंकि तुम चूचू हो और तुम मेरे लिए दुनिया में नंबर 1 हो। तो वो हंस के कहती है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। जैसे उसके फेस पे किस करने वाली थी वो उसका गाल पकड़ लेता है। सिर्फ फेस पे किस करोगी? और दोनों लिप किस करने लग जाते हैं। इससे पहले वो पैशनेटली किस करते हैं। चूचू कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेन उसको मेडिसिन देता है और उसको हॉट पैड देता है ताकि वो अपने स्टमक पे लगा सके। वो कहती है तुम्हें पीरियड्स में ध्यान रखने का इतना एक्सपीरियंस कैसे है, बताओ कहाँ से सीखा? मिस्टर शेन कहता है कहीं से भी नहीं। कहती है हाँ जानबूझ के नहीं बता रहे, कहीं मैं गुस्सा ना हो जाऊँ। मिस्टर शेन कहता है मेरे डैड हमेशा मेरी मॉम के लिए गिंगर सूप बनाते थे, उनके लिए मेडिसिन लाते और उनको हीटिंग पैड देते। वो सोचती है इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, तभी तो ये इतना हैंडसम है। वो पूछता है हंस क्यों रही हो? वो कहती है कुछ भी तो नहीं, नींद आ रही है। तो वो उसको किस कर देता है और गुड नाइट करके जाने लगा था। और फिर कहता है आज रात वाली फोटोज भेज देना। वो पूछती है क्यों? तो कहता है सीक्रेट है। मॉर्निंग में चूचू का फोन बज रहा था, उठाती है। वैनली कहती है तुम डेट कर रही हो और मुझे नहीं बताया। चूचू कहती है कल ही तो हाँ किया था, तुम्हें कैसे पता? वैनली कहती है मुझे नहीं, सबको पता चल गया। तुमने मिस्टर शेन की ऑनलाइन पोस्ट नहीं देखी? चूचू हैरान और फोन में देखती है। मिस्टर शेन आकर कहता है ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहती तुमने इसलिए फोटो लिया ताकि इंटरनेट पे पोस्ट कर सको। वो कहता और नहीं तो क्या, मुझे सबको बताना था। फिर मिस्टर शेन को उसकी मॉम का कॉल आता है कि अच्छी बात है तुम प्यार में हो, पर एक बार याद दिला देती हूँ, जब तुम्हारी अच्छी खासी रिलेशनशिप हो तो तमीज से बात करना, कहीं रूड बात करके लड़की को भगा दो। फिर चूचू को याद आता है कि मिस्टर शेन ने उसका नंबर बांटा था, जिसकी वजह से उसको बार बार कंपनीज के कॉल आ रहे थे। तो कहती है अभी तो उसका हिसाब किताब भी नहीं किया और उसको मारने वाली थी, बट वो उसका लैपटॉप उठा लेता है और कहता है हम दोनों का हिसाब तो बराबर हो गया था ना। वो कहती है मेरे लैपटॉप को कुछ मत करना, मुझे बहुत कुछ पोस्ट करना है। मिस्टर शेन कहता है तुम सच में नॉवेल्स लिखती हो? तो कहती है तुम्हें नहीं पता मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं है, टेस्ट में बहुत बेकार नंबर आए थे, भला मैं प्रोग्रामर कैसे बन जाऊंगी, इसलिए पैसे कमाने के लिए मैंने साइड जॉब ढूंढी है। वो कहता है मैं भी देखूं तुम किस टाइप के नॉवल लिखती हो। जैसे खोलने वाला था वो उसको रोक देती है और सोचती है ओवर बियरिंग सीईओ का हॉट फर्स्ट लव, अगर इसने ये सब देखा पक्का मेरा मजाक उड़ाएगा। और कहती है मैं तो पुराने टाइम की लव स्टोरीज लिखती हूँ, तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। मिस्टर शेन कहता है पर नेक्स्ट मंथ एग्जाम आ रहे हैं, तुम फेल हो गई तो तुम्हें डिप्लोमा भी नहीं मिलेगा। वो सैड होती है तो कहता है मैं तुम्हारी पास होने में हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। चूचू उसका हाथ पकड़ कहती है ओपा तुम मेरी स्टडी में हेल्प करोगे ना? और उसके सामने क्यूट बन रही थी। वो कहता हाँ जरूर, इन बुक्स को पढ़ लेना, पास हो जाओगी। बट वो गुस्से में होती है, अब तो मैं ओपा नहीं बोलूंगी। वो कहता ठीक है मुझे टीचर बोल देना, क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छे से लेसन दूंगा। फिर वो उसको स्टडी में समझा रहा होता है, बट चूचू को तो नींद आ रही थी तो वो उसकी टकली पे मार देता है। नेक्स्ट सीन में जैसे वो खाने लगी थी फिर से उसके आगे लैपटॉप रख देता है, चलो अब कोडिंग करो। तो वो मुंह बुला लेती है। देन वो बेचारी थक हार के सोफे पे गिरती है। उसे वैनली का फोन आता है कि साथ में मिडनाइट स्नैक खाने चलेंगे। चूचू कहती नहीं मैं टपकने वाली हूँ। तभी मिस्टर शेन आकर कहता है चलो अपना होमवर्क करो। तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना, बट वो उसको पकड़ के ले जाता है, तुम फाइनल एग्जाम में फेल हो जाओगी वरना। तो कहती मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और वो उसको लाके चेयर पे बैठा देता है, पर उसने मुंह फुला रखा था। और फिर कहती है फाइनली खत्म हुआ, और देन अपना नॉवल लिखना स्टार्ट कर देती है। देन वो वीडियो चला के देखने लगी थी कि इन वीडियो में तो आवाज है, तो पहले आवाज क्यों नहीं आ रही थी। और तब उसको समझ में आ जाता है उसके लैपटॉप का ब्लूटूथ मिस्टर शेन के हेडफोन से कनेक्ट हो गया था। तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है, अब मैं उसको फेस कैसे करूंगी। और जल्दी से अपने हेडफोन चेक करती है, बट वो नहीं मिलते। तो उससे जाकर पूछती है क्या तुमने मेरे हेडफोन देखे? मिस्टर शेन पहले तो उसका हेडफोन देने लगा था, बट फिर पूछता है किस काम के लिए चाहिए। कहती है म्यूजिक सुनना है। वो कहता है म्यूजिक सुनते हुए जरा ध्यान रखना कि तुम्हारे लैपटॉप से सिर्फ तुम्हारे हेडफोन ही कनेक्ट हों। वो पहले जाने लगी थी, बट फिर कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लग रहा है कि मैं वो सब देख रही हूँ? मुझे बहुत काम होते हैं, मैं नॉवल लिख रही थी, मैं फ्री नहीं हूँ। फिर जैसे चूचू उठ के जाने लगी थी मिस्टर शेन उसे पकड़ के खींच लेता है। कहता गुनाह करके भूल जाती हो, फिर पुलिस को बुला लो। मिस्टर शेन कहता क्यों ना हम वो साथ में देखें, हम दोनों साथ में सीख पाएंगे ना। कहती नहीं नहीं, हमारी रिलेशनशिप अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँची है। मिस्टर शेन कहता मैं तो मजाक कर रहा था, और उसके गाल पे किस कर देता है और कहता है तुम मुझे मेल मॉडल की तरह समझ सकती हो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। वो कहती नहीं नहीं। मिस्टर शेन कहता है मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और मैं तो, पर वो उसे किस कर देती है। मिस्टर शेन कहता अगर ऐसा करोगी तो फिर मुझे देखना क्या क्या होगा। तो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मिस्टर शेन कहता है तुम्हें कौन सा नाम सुनना पसंद है। चूचू कहती है मेरे फैमिली मेंबर वाले मुझको प्यार से चीची बुलाते हैं। वो कहता मैं भी तुम्हारी फैमिली हुआ, और उसको चीची कहता है।
कहती है कल मुझे घर जाना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। मिस्टर शन कहते तुम जाओगी तो फिर मैं तुम्हें कई दिन तक देख नहीं पाऊंगा। चूचू उसके ऊपर चढ़ के उसको सोफे पे गिरा देती है और दैन उसको किस करने लगी थी। मिस्टर शन भी उसको किस कर रहा होता है कि मैं तुम्हें कल छोड़ाऊंगा। वो कहती नहीं नहीं मेरा भाई मुझे पिकअप करने आएगा। पूछता है जिस लड़के ने मुझे मारा था क्या तुम अभी उसके टच में हो। चूचू कहती नहीं तो भाई उसका ग्रेजुएशन होने वाला है तो हम ज्यादा मिलते मिलते नहीं है, इतने टाइम की बात होगी तुम्हें अभी याद है। कहता मैं बुढ़ा नहीं हूँ जो डिमेंशिया की वजह से भूल जाऊंगा। कहती है भाई चिंता मत करो जिसने तुमको मारा मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। कहता बस बस। मिस्टर शैन उसको मैसेज करता है तो कहती है मेरा भाई यहाँ पे है कुछ मत बोलना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शैन अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था। मॉम डैड से कहती है हमारे बेटे को प्यार हो गया है। डैड कहते हैं जब रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए उसको डिनर पे ले आना ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। फिर मिस्टर शैन अपने फोन में एक पोस्ट देखता है जिसमें चूचू ने कमेंट कर रखा था वाओ इस लड़के के व्हाइट हेयर कितने मस्त लग रहे हैं, एकदम हॉट एंड हैंडसम लग रहा है। मिस्टर शैन जल्दी से देख के उठ के भागता है। चूचू मजे से बैठी खा रही होती है तभी उसे मिस्टर शैन का कॉल आता है। उसका भाई वहीं किचन में था तो वो चुपके से फोन उठा लेती है और कहती है मेरा भाई यहीं है, धीरे धीरे बोलना। मिस्टर शैन उसको एड्रेस सेंड करता है कि मुझसे मिलने आओ तो वो हैरान हो जाती है। उसका भाई पूछता कहाँ जा रही हो तो कहती है अपनी क्लास में डिनर के लिए बुला रहे हैं। पूछता है लड़का है। कहती है भाई तुम मुझे ऐसा समझते हो तो कहता है ठीक है जल्दी आ जाना। फिर चूचू नीचे आती है। इस बाइक पे हैंडसम लड़का कौन है पता नहीं। मिस्टर शैन कहाँ गया। तभी वो बाइकर अपना हेलमेट हटाता है। मिस्टर शैन ने अपने बाल व्हाइट कर रखे थे तो कहता है क्या हुआ कुछ दिनों बाद मिल रही हो तो मुझे पहचान नहीं पा रही। तो चूचू भागकर जाकर उसको हक्कर लेती है तुमने अपने बाल व्हाइट क्यों किए। पर वो उसको किस करने लग जाता है। चूचू भी उसको किस कर रही थी। वो कहती है तुमने मुझे सिर्फ किस करने के लिए बुलाया है। तो कहता और नहीं तो क्या मैंने तुम्हें कितना मिस किया, क्या तुमने भी किया। वो हाँ करती है। तो पूछता है तुम्हें अजीब फील तो नहीं हो रहा। तो वो उसको हक्कर लेती है कि मुझे अब अजीब फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम दोनों मिल नहीं पाएंगे। वो कहता क्या बोल रही हो, अगर तुम पैनिक नहीं हो रही हो इसका मतलब तुम मेरे साथ सेफ फील करती हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तो कहती है पर मुझे फिर भी तुम्हारी जरूरत है। उसको हक्कर लेती है। वो उसको देख रहा था तो कहती मुझे ऐसे मत देखो वरना मुझसे गलती हो जाएगी। पूछता है क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो कहती है अब तुम बहुत ज्यादा मेल मॉडल की तरह दिख रहे हो। तो वो उसके गाल पकड़ लेता है। अच्छा जी जो भी लड़के व्हाइट हेयर रखते हैं वो सब हैंडसम होते हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा तुम व्हाइट हेयर वाले लड़कों को हैंडसम बोल रही थी। चूचू क्या तुम्हें कैसे पता चला। तो कहता तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में। तो वो जल्दी से उसको ब्लॉक करने लग जाती है पर वो उसका फोन छीन लेता है। क्यों वो वाला मेल सर मुझसे ज्यादा हैंडसम है। तो कहती है तुम ज्यादा हैंडसम हो। और फिर अचानक से कहती है ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम मुझे जानते ना हो और जल्दी से भाग के जाने लगी थी। इनफैक्ट उसके डैड और किन आ रहे होते हैं। डैड पूछते तुम कहाँ देख रही हो। तो कहती कुछ नहीं चलो घर चलते हैं। मिस्टर शैन अपना मुंह छुपा रहा था तो डैड कहते हैं आजकल के लड़के भी ना अच्छी खासी शक्ल है तब भी बाल सफेद करके घूमेंगे। जो कहते हैं डैड आजकल फैशन है। तो कहते हैं मैं बाकी बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता पर जब तुम बॉयफ्रेंड ढूंढो तो अच्छा से ढूंढना, ऐसा व्हाइट बालों वाला बाइकर तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे लोग गैंगस्टर लगते हैं। किन पूछता है क्या तुम्हें बाइकर पसंद है। तो कहती नहीं तो और उनके साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर शैन बैठा उसका वेट कर रहा था। वो चोरी छुपे वहाँ पे आती है और फिर उसको बताती है कि मेरा भाई पूछ रहा था मुझसे, लगता है उसको मुझ पे शक हो गया। मिस्टर शैन कहता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों सीक्रेटली पपी लव कर रहे हो। पर तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। मिस्टर शैन कहता है ये नमूना हर जगह टपक पड़ता है। जियांग कहता है तुम तो हाई स्कूल में मुझे लाइक करती थी, उस मजाक की वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक क्यों करती थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं चूचू स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा शाई और इंट्रोवर्ट गर्ल होती है। जियांग के फ्रेंड्स उसके चबी होने का मजाक उड़ा रहे थे तो जियांग ने उसको मार के चुप करा दिया था कि गर्ल्स को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए चूचू उसको देखने लग गई थी और कहती है मुझे बाद में पता चला तुम बाकी जैसे ही हो, मैं ऐसा इंसान चूज करूंगी जो मेरी रिस्पेक्ट करता हो, ना कि तुम्हारी तरह घटिया इंसान जो मेरी पीठ पीछे बातें करे। वो सॉरी बोलता है पर वो मिस्टर शैन के साथ जाने लगी थी पर तभी उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं और कहता है तुम क्या आइडल ड्रामास में एक्टिंग कर रही हो। चूचू कहती भाई तुम तो घर पे थे ना। वो कहता तुमने तो कहा था तुम अपने हाई स्कूल क्लासमेट से मिलने जा रही हो। तो कहती है मुझे नहीं पता था, मैं इससे बाई चांस मिल गई। वो पूछता है इससे क्या रिलेशनशिप है। जियांग कहता है एक्स बॉयफ्रेंड। किन कहता है फिर अभी तक यहाँ से निकले क्यों नहीं, अब क्या मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रीट दूंगा। तो जियांग वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर शैन कहता है हेलो ब्रो मैं तो, पर चूचू उसको रोकती है। भाई बहुत ठंड हो रही है, क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट में चले। किन कहता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़े होके तुम्हें ठंड नहीं लग रही होगी, बट मेरे आते ही ठंड से तुम जमने लग गई। बात को शांत करने के लिए किन की गर्लफ्रेंड कहती है सच में ठंड हो रही है, मुझे भी लग रही है, चलो किसी कैफे में चल के बात करते हैं। तो वो सब एक कैफे में आ गए थे। किन कहता है तुम कितनी चालाक निकली, दो लड़के को डेट किया और मुझसे छुपाया। मिस्टर शैन कहता है मैं गारंटी देता हूँ कि मैं लास्ट बॉयफ्रेंड होऊंगा। गर्लफ्रेंड कहती है लड़का अच्छा चूज किया है। तो वो उसको चुप करा देता है और फिर चूचू से कहता है तुम्हें शर्म नहीं है, इसने मुझे पीटा था, तुम्हारे भाई को पीटा और तुम तब भी इसको डेट कर रही हो। चूचू कहती है ऐसा तो है नहीं कि तुमने इसको ना मारा हो। किन कहता लगता है तुम्हारी धुलाई होनी बाकी है। चूचू कहती है भाई अगर तुम अब भी गुस्सा तो इसको और मार लो। मिस्टर शैन हैरान। किन कहता देखा इसे तुम्हारी परवाह नहीं है।
भूल जाओ इसको। पर चूचू टेबल के नीचे से मिस्टर शन का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर शन कहता है अगर इससे मेरी फिक्र नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किन कहता है ये मुझे तुम्हें पीटने को बोल रही है, मुझे भी तुम पसंद नहीं हो तो तुम चले क्यों नहीं जाते। मिस्टर शन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। चूचू हंस रही थी। किन पूछता है तो तुम्हें किससे फर्क पड़ता है। मिस्टर शन कहता है मुझे बस ब्रो तुम्हारी चिंता है कि तुम हम दोनों के रिलेशनशिप को हाँ कर दो। किन कहता है मैं हाँ नहीं करूंगा। चूचू कहती है तो तुम क्या मुझे पेरेंट्स की तरह ब्लाइंड डेट पे भेजोगे। मिस्टर शन पूछता है ब्लाइंड डेट, तुमने मुझे बताया तो है ही नहीं। वो कहती है बस मॉम डैड बोल रहे थे पर मैंने मना कर दिया, मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया था। किन कहता है हाँ तुमको तो ये सफेद बालों वाला पसंद होगा। चूचू कहती है फिर क्या हो गया, और वैसे भी ये काफी प्रोफेशनल है, हमारे टीचर का फेवरेट भी है, डिपार्टमेंट में हमेशा फर्स्ट आता है, कोई बैड बॉय थोड़ी ना है। किन हैरान, ये फर्स्ट आता है। किन की गर्लफ्रेंड धीरे से कहती है तो तुम्हारे पास मना करने की कोई वजह भी नहीं बची। चूचू पूछती है भाई अब तो हाँ करोगे ना। किन कहता है इसका थोपड़ा देखो तो सही कैसे सफेद हुआ पड़ा है, दिखने में कोई गैंगस्टर लगता है। मिस्टर शन कहता है मैं वापस से अपने बाल ब्लैक कर लूंगा। किन कहता है बैठी क्या देख रही हो, चलो घर पे। वो सब जने जाने लगे थे। मिस्टर शन कहता है कल मैं शहर जा रहा हूँ। वो कहती है फिर तो हम कॉलेज स्टार्ट होने पे एक दूसरे को मिल पाएंगे। किन कहता है तुम दोनों अभी तक चिपके हुए हो, चूचू चलो मेरे साथ। तो वो सैड होती जा रही थी और उसको पीछे से बाय कर रही होती है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी। उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ गई थी। किन कहता है ये तो आज अपने क्लासमेट के साथ भागने वाली थी, वो तो मैंने इसको पकड़ लिया। डैड पूछते हैं कहाँ गई थी ये। किन बताने वाला था बट उसकी गर्लफ्रेंड उसके पैर पे पैर मार के उसे चुप करा देती है और कहती है हम सब ऐसे बाहर घूमने गए थे और किन ने अपने बाल सफेद करवाए थे। वो सब हैरान। चूचू हंस पड़ती है। डैड गुस्से से कहते हैं तुमने बाल सफेद करवाए, इससे अच्छा तो गंजे हो जाते। किन कहता है मैंने नहीं करवाए थे, ये चूचू आज घर पे व्हाइट बालों वाले लड़के को लेके आ रही थी। डैड कहते हैं इम्पॉसिबल, मेरी बेटी तो तुमसे बहुत ज्यादा समझदार है, तुम बस अपना ध्यान रखो। देन किन वाज लाइक मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। फिर चूचू को मिस्टर शन का मैसेज आता है मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। वो कहती नहीं मेरा भाई मुझे छोड़ने आएगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ में रहते हैं। फिर किन और उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ने आ रहे होते हैं। किन की गर्लफ्रेंड कहती है तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, तुम्हारे भाई को बोलकर चेंज करवाऊं। जो कहती है नहीं मेरा यहीं भी मन लगता है और पूछती है भाई क्या तुम अंदर चल के भी देखोगे। वो कहता हाँ देखूंगा नहीं, कैसा घर है। तो वो जल्दी से मिस्टर शन को मैसेज करने लग जाती है अपने रूम को लॉक करके रखना, मेरा भाई आ रहा है। गर्लफ्रेंड पूछती है तुम कहाँ बिजी हो। चूचू कहती है मैं तो वैली से पूछ रही थी कि वो घर पे है या नहीं है, कहीं मेरे भाई के जाने से वो एकदम डरना चाहे। किन कहता अगर वैली वहां पर होगी उसको बोल देना अपना रूम अंदर से डोर लॉक कर लेगी और बाहर ना आए। फिर चूचू अपने भाई के इशारे पे गेट खोलने लगी थी बट बहुत स्लो कर रही होती है। किन पूछता तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो थोड़ा सा झांक के देखती है और कहती है भाई अंदर वैली है, वो रूम साफ कर रही है, अभी अंदर जाना ठीक नहीं होगा। किन कहता है तुम्हारी फ्रेंड वैली हमेशा क्लीनिंग करती है, कुकिंग करती है, तुम्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी चाहिए। वो कहती तुम लोग जाओ यहाँ से। उनको बाय करके अपना सामान अंदर ले लेती है। गर्लफ्रेंड किन को चलने को बोल रही थी बट वो जाता हुआ वहाँ पर बॉयज के शूज रखे देख लेता है। चूचू तो वैली के साथ रहती है ना, तो फिर यहाँ पर एक लड़के के शूज कैसे आए, और चेक करता है ये तो पहने हुए लग रहे हैं। तो गुस्से से गेट बजाने लगा था। मिस्टर शन कहता है तुम्हारा भाई मेरे घर पे क्यों आ रहा है। वो कहती है तुमको तो मैंने बोला था ना बेडरूम में वापस जाओ। मिस्टर शन कहता है मैं क्या करूँ, कोको अंदर जा ही नहीं रहा है, बहुत दिनों बाद आया हूँ ना इसलिए कोको बाहर घूमने को बोल रहा है। चूचू कोको को टच करने लग जाती है तो कहता है तुम मेरी बजाय इसको टच कर रही हो। पहले जैसे ही कोको को गोद में से उतारता है चूचू उसका फेस पकड़ लेती है तो मैं तुम्हें टच करती हूँ और उसके गाल पे किस कर देती है। बट उसका भाई बाहर से चिल्ला रहा होता है गेट खोलो। तो मिस्टर शन जल्दी से छुप जाता है। वो हिम्मत करके थोड़ा सा गेट खोलती है क्या हुआ भाई, पर वो तो गेट खोल के सीधा अंदर ही आ जाता है, जबकि मिस्टर शन गेट के पीछे छुपा हुआ था। चूचू उसको घेरने लग गई ताकि वो देख ना पाए बट वो गेट हटा के देख लेता है उसको। चूचू कहती है मैं अपना सामान रखा हूँ एक बार, बट उसका भाई पैर अड़ा के रोक देता है चुपचाप यहीं खड़ी रहो। चूचू उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखती है, वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है अब तुम इसकी साइड मत लेने लग जाना। और चूचू से पूछता है वैली कहाँ पे है। चूचू कहती भाई तुम मुझे मारने आए हो क्या। किन कहता है तो तुम एक लड़के के साथ रह रही थी। वो कहते हैं रूमर्स मत फैलाओ, हम दोनों तो पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बस अभी साथ रहने लगे हैं। किन कहता है तो तुम दोनों पहले स्ट्रेंजर्स थे तब भी साथ रह रहे थे। मिस्टर शन कहता ब्रदर। तो कहता है मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ, और ये स्टूपिड सा डॉग किसका है, रिलेशनशिप तो दूर की बात तुम इसके साथ रह रही हो। और उस पर गुस्सा करने लगता है अभी के अभी इसके घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारे लिए घर ढूंढ दूंगा। चूचू हैरान। मिस्टर शन कहता है ब्रदर इसका केली का बाहर रहना सेफ नहीं होगा। किन कहता है चिंता मत करो मैं इसके पास ही रहूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्यों तुम्हें काम पे नहीं जाना। तो किन कहता है मैं यहीं पे ट्रांसफर ले लूंगा, पर तुम किसी को अपने घर में लाने की सोचना भी मत, और प्यार में पड़ने की तो बिल्कुल मत सोचना, मैं तुम पे नजर रखूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अगर तुम्हें अपनी सिस्टर की इतनी परवाह है, ये दोनों बेचारे इतने टाइम से डेट कर रहे हैं, तुम इसके भाई हो, थोड़ा बहुत तो तुम पे तरस खा लो। किन कहता है ये अभी छोटी है, इसको पहले खुद संभलना होगा। वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है तुम्हें पता भी है आजकल लड़के कितने खराब होते हैं, लड़कियों के साथ ही गलत होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये बात तो सही है। चूचू कहती है क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं, फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अगर शादी करने के लिए पैसे ना हो तो तुम्हारा भाई दिला देगा। चूचू हंस रही थी। किन कहता है तो मैं इन दोनों को घर खरीद के दूंगा ताकि ये दोनों साथ में रह सके। वो सब हंस रहे होते हैं
तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको शांत करती है और किन उठ के चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। चूचू बड़ा खुश हो रही थी और उसको हक कर लेती है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो बर्तन धो रहा था तो पीछे से आकर उसको हक कर लेती है। तो कहता तुम उठ गई, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो कहती तुम सच में प्रिंसेस ही हो, और खाने लग जाती है। फिर वो अपने फोन में देखती है तो बड़ा खुश होती है और उसको हक कर लेती है। बताती है कि मुझे बोनस मिल गया। वो कहता स्कॉलरशिप मिलना तो कॉमन है, पता भी मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से पढ़ाई करवाई थी। तो कहती है थैंक यू मेरे टीचर, और उसकी गाल पे किस कर देती है। मिस्टर शैन उसको देखने लगा था, वो उसको लिप किस करने वाला होता है और तभी वहाँ पर यैन और वैनली आ जाते हैं। यैन कहता ब्रो मेरी स्टडी में हेल्प कर दे। मिस्टर शैन मना कर देता है। तो यैन कहता है तुम अपना गेम स्टूडियो खोलने वाले हो ना, अगर तुम अब मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मिस्टर शैन कहता मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे ऐसा फ्रेंड मिला है। यैन कहता है बस थोड़ा सा पढ़ा दो मुझे, फ्यूचर में आगे जाके तुम्हें अपने बच्चों को भी तो पढ़ाना है, ये समझ लो। तो मिस्टर शैन चूचू की तरफ देखने लग जाता है और कहता है तुम्हें पढ़ाने से अच्छा मैं अभी शादी कर लूं। पूछती ये क्या बोल रहा है। वैनली कहती है लगता है यैन मिस्टर शैन का बेटा बनना चाहता है और मिस्टर शैन तुमसे शादी करना चाहता है। देन वैनली अपने फोन में देखती है किस बेवकूफ ने किया है। चूचू भी अपने फोन में चेक करती है, वहाँ पर उसके स्कूल टाइम की चबी वाली फोटो थी, किसी ने लीक कर दी होती है कि इस लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। चूचू ये देख के रोने लग जाती है। मिस्टर शैन देखने लगता है मुझे दिखाओ, बट वो उसको अपनी पुरानी फोटो देखने नहीं देती और कहती है उस टाइम पे मैं बहुत अगली थी। वो कहता नहीं तो मुझे तुम क्यूट लग रही हो, पर वो अपने रूम में चली जाती है। वैनली कहती जरूर हमारे डिपार्टमेंट वाले में से किसी का काम है। मॉर्निंग में उसको स्कॉलरशिप मिली और दोपहर में उसकी रूमर फैला दी। जैन कहता मैं भी हैकिंग करवा के पता लगाता हूँ किसने काम किया है ये। मिस्टर शैन कहता तुम लोग जाओ मैं देखता हूँ। चूचू इंटरनेट वाली वही वाली फोटो देख के रो रही होती है। इस पे लिखा था कि इस लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तभी इसको स्कॉलरशिप मिली है। इसको क्या लगता है कोई हैंडसम मिल जाएगा इसको अब। चूचू रोती हुई रिप्लाई करती है झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, अगर हिम्मत है तो प्रूफ दिखाओ, और मुझे स्कॉलरशिप मेरी मेहनत के बेसिस पे मिली है। फिर मिस्टर शैन उस पर कमेंट कर देता है जिसमें उसने चूचू के रिजल्ट दिखाए थे कि वो अपनी मेहनत से पढ़ी है और जो भी उसके खिलाफ झूठी रूमर्स फैलाएगा वो उस पर केस कर देगा। शैन उसके रूम में आकर उसकी आइस लगाने लगा था कि तुम्हारी रोती रोती आंखें सूज गई हैं। वो कहती तुम बिजी हो गए, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, रेस्ट करो बाकी हम कल को डील करेंगे। जैसे जाने लगा था वो उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो, क्या तुमने मेरा फोटो देखा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा ना। उसका गाल पकड़ लेता है तुम ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मत पढ़ो, वो लोग तो बकवास लिख रहे हैं। चूचू कहती पहले मैं चबी थी फिर मैंने वेट लूज किया। मिस्टर शैन कहता मुझे तुम्हारे अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जैसी मर्जी हो जाओ, मुझे तुम हमेशा पसंद हो, मेरे लिए तुम हो, तुम्हें पूरा हक है खुद को बेटर बनाने का। ये फोटो कोई शेम नहीं है बल्कि ये प्रूव करती है तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। तो वो थैंक यू बोलकर उसको हक कर लेती है। देन उसको पता चलता है कि ये फोटो झाओ नाम के लड़के ने पोस्ट की थी। उस लड़के को लॉयर का लेटर आ गया था इसलिए वो उससे माफी मांगने आता है। मिस्टर शैन कहता है पर तुमने झूठी रूमर्स क्यों फैलाई। तो वो लड़का बताता है कि अगर तुम स्कॉलरशिप की लिस्ट देखोगी तुम्हें पता चलेगा पिछले 2 सालों से मैं शॉर्ट लिस्ट होता आ रहा हूँ। मैं जीनियस नहीं हूँ पर मैं बहुत हार्डवर्क करता हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। चूचू कहते तुमने हार्डवर्क किया तो क्या मैंने नहीं किया। मुझे याद है हाई स्कूल में भी तुम मेरी फिगर के बारे में बोल रहे थे, क्या ऐसा भेदभाव करना सही है। अगर एक लड़की ने मेहनत करके वो पोजीशन पाई है तो तुमको लगता है कि उसने शॉर्टकट ली होगी। झाओ से माफी मांगता है कि मेरे पे क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, ऐसे तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, प्लीज तुम केस वापस ले लो। चूचू कहती है क्या तुमने मेरी लाइफ के बारे में नहीं सोचा एक बार भी। मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रही हूँ पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और मिस्टर शैन का हाथ पकड़ के चली जाती है। बाहर आके वो नर्वस हो रही थी तो वो उसको हक कर लेता है तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। वो कहती तुम्हें क्या लगता है मैंने बहुत कोल्ड बिहेव किया। तो कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। इतने वहाँ पर चूचू के पेरेंट्स आ जाते हैं तो मिस्टर शैन उनको हेलो करता है, बताता है कि मैं इसका सीनियर हूँ और साथ में इसका बॉयफ्रेंड भी। मॉम डैड को उस पोस्ट का पता चला था इसलिए वो उसे मिलने आए थे। अब चिंता मत करिए मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और मिस्टर शैन ने मेरी उसमें हेल्प की। डैड पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी बेटी की बीमारी के बारे में पता है। वो कहता है हाँ मुझे पता है और इसे बहुत टाइम से वो बीमारी अपीयर नहीं हुई है। फिर मॉम डैड उनको बाय करके चले जाते हैं। मिस्टर शैन कहता है तुम्हारे डैड तो काफी सीरियस लग रहे थे, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो कहते चिंता मत करो वो पक्का हाँ कर देंगे। फिर वो अपनी फ्रेंड वैनली से बात कर रही होती है तभी मिस्टर शैन आता है तो वो उसको पीछे से आकर हक कर लेती है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। मिस्टर शैन पूछता है तुम वैनली से किस लड़के के बारे में बात कर रही थी। तो कहती किसी के बारे में नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो फिर एक्शन करके भी दिखाओ ना। तो कहती है मैं किसी और दिन खाना बनाऊंगी। वो कहता है फिर मुझे मोटिवेशन दे दो। तो वो उसको किस कर देती है, चलो साथ में बनाते हैं। मिस्टर शैन कहता नहीं मैं अकेले बनाऊंगा, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पे फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालना है, और उसको बाहर भेज देता है। देन वो उन सबके लिए खाना बनाकर लाता है। मॉम कहती है कितना अच्छा लड़का है, इसको कुकिंग भी आती है। सब साथ में खाने लगे थे। किन कहता है खाना नॉर्मल ही है। डैड कहता है मैं तुम दोनों को प्यार में पढ़ने से नहीं रोक रहा, पहले एक बार चूचू का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। मॉम कहती है हाँ अभी हमारी बेटी छोटी है, इसको तो अभी अपने करियर के लिए भी मेहनत करनी है। मिस्टर शैन कहता है हाँ मैं हमेशा इसका वेट करूंगा। फिर वो सब लोग उनको बाय करके चले जाते हैं। चूचू अपने फोन में देखती है और खुश होकर उसको हक कर लेती है और बताती है कि मेरा नॉवल कंपनी वालों को पसंद आया और वो मुझसे उसके कॉपीराइट्स खरीदना चाहते हैं।
मिस्टर शैन खुशी के मारे उसे गोद में उठा लेता और घुमाने लगा था और कहता मुझे पता था मेरी लिटिल गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा करेगी। तुमने लिखा इतना मस्त नॉवल था। तो कहती है तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने मेरे नॉवल में झांका? वो कहता झांका थोड़ी ना, मैं भी एक रीडर हूँ, मैंने तो बस पढ़ा था। तो वो उसके मारने लग जाती है, खबरदार मेरे नॉवल में झांका तो कहता बस बस अब क्या सबके सामने मुझे मारोगी, घर चल के मारना, और उसे पकड़ के ले जाता है। फिर वो उससे पूछती है डाइनिंग टेबल पे तुम मुझे देख क्यों रहे थे? तो उसके क्लोज हो कहता है मुझे लगता है हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, तो हमारी शादी होनी पक्की है। वो कहती है तुम टल्ली तो हो नहीं, फिर टल्लियों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? फिर मिस्टर शैन उसको बताता है कि हम बचपन में मिले थे, तो वो उसको किस कर लेती है। हाँ हम तो सच में डेस्टिनी लवर्स हैं, तो हम दोनों पक्का शादी करेंगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।